कर दोगे? चलो चालू कर दे रहे अपन, है ना? चालू हो गया। हेलो गाइस, कैसे आप सभी? मैं हूं अंकित नागले और स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय अंकित सर के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही जीनियस कोचिंग क्लासेस बैतूल में। और आज हम लेकर चलेंगे एक मैथ्स में एक नया टॉपिक, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से इसको क्लियर करेंगे। चलो हेडिंग डालो भाई। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप टॉपिक का नाम, जिसका नाम है आपके पास में सर्ट्स और इंडाइसेस। क्या डालोगे? सर्ट्स एंड इंडाइसेस। हेडिंग डाल दो। इसके बारे में चीजें क्लियर करते हैं धीरे धीरे, और बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा ना। कोशिश बिल्कुल ये करना कि आपको यहीं पर पूरी क्लास समझ आ जाए, है ना? घर के और कल के भरोसे पर छोड़ना नहीं। ओके, चलिए सभी ने डाल दी। अब यहाँ क्या होता है, जैसे हमने नाम लिखा तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सर इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता क्या है? जैसे मैं बात करूंगा इंडाइसेस की, तो इसका मतलब क्या होता है? बोला करो, जिसको पता है बोला करो। क्या होता है? घातांक। और सर्च का मतलब क्या होता है? करनी। ओके, यही चीजें होती है। अब सर घातांक और करनी तो होती है, लेकिन बेसिकली होती क्या है? अब मैं यदि बात करता हूं थोड़ी सी आपके सामने, पहले करनी की करता हूं, है ना? करनी क्या होती है? करनी क्या होती है सर? करनी होती है, कहने का मतलब यदि आप इस तरीके से लिखो, ये है क्या करनी? अरे है। यदि मैं देख रहा हूं सर, ये यहां पर मैंने दे दिया 3, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? या तो एग्जामिनर यहाँ 2 देगा भी या फिर नहीं भी देगा, लेकिन वहां पर क्या है आपका? 2 अवेलेबल है। ओके, ये भी तो हो सकता है मैं इस तरीके से दे दूं आपको। अरे हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि सर यहाँ संख्या कोई भी होगी, जैसे यहाँ 5 नहीं दे रहा, मैं क्या दे दिया मैंने? एन। एन का मतलब समझ पाएगा आप? अरे एन का मतलब समझ पाएगा? एन का मतलब क्या है भाई? एन का मतलब होता है वहां सर कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे मैं इसको बोलता हूँ, ये यदि अंडर रूट में है, करनी में है, तो इसको क्या बोला जाता? स्क्वायर नहीं, क्या बोला जाता है इसको? स्क्वायर रूट। क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट समझता कि नहीं समझता? अरे समझता नहीं समझता? स्क्वायर रूट कैसे होता? कहने का मतलब सर यदि अंडर रूट में यदि आपकी कोई संख्या है, तो आप उसको स्क्वायर में बाहर निकालते। समझ पा रहे हो क्या? अंडर रूट के अंतर्गत रहने वाली संख्या किसी न किसी नंबर की, किसी न किसी संख्या का क्या होगा? स्क्वायर होगा। और यदि स्क्वायर नहीं है, जिसको बोला जाता है एक तरीके से नॉन परफेक्ट स्क्वायर, पढ़े हो क्या? अरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर पढ़े हो क्या? यदि उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? अरे इसमें आप प्रयोग करोगे किसका? कौन सी विधि बोलते हैं इसको? हाँ, भाग विधि। ये सिखाया नहीं क्या आपको? सिखाया ना, तो फिर भूलते काहे हो भाई ये भाग विधि को? भाई होता है ना, चीजें यही तो होती है। सर इसको बोलते हैं आप स्क्वायर रूट, कहने का मतलब वर्गमूल। वर्गमूल कैसे बोलते हैं? अरे ये वर्ग है, अरे ये 2 है, यदि करनी के अंदर है तो इसको कहां से बाहर निकालोगे? रूट से बाहर निकालोगे। रूट को ही करनी बोला जाता है। ओके, अब स्क्वायर रूट हो गया, मतलब कि सर यहाँ यदि कोई नंबर है तो वो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा? बाहर। ये होता है सर आपके पास में वर्गमूल। इसको क्या बोलते हो आप? क्यूब रूट। अरे बोलते हो? कहने का मतलब हिंदी में क्या बोलोगे इसको आप? घनमूल बोलोगे। ये एक मूल होता है। क्या होता है? अब देखना ये क्या होता है। सर मूल की बात करो, सभी को पता है स्क्वायर क्या है, सभी को पता है कि सर घन क्या है। इसको क्या बोलोगे आप? फोर्थ रूट। क्या बोलोगे? फोर्थ रूट। कहने का मतलब चतुर्थ मूल। क्या बोलोगे इसको? चतुर्थ मूल बोल सकते हो। बिल्कुल, यहां तक चीजें क्लियर है? मेरे साथ नोट भी करते चलिए आप। मेरे साथ नोट भी करते चलिए। यदि आपको चीजें क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल नोट भी करते चलो मेरे साथ, है ना? नोट भी करते चलो। अब इसको यदि मैं बोल रहा हूं सर, इसको आप क्या बोलोगे? यहां तो ठीक है सर, यहां पर आपका वर्गमूल था, यहाँ पर घनमूल था, यहाँ पर आपका फोर्थ रूट है, चतुर्थ मूल है। लेकिन देखो आप लोग भी सभी नोट करो, है ना? चीजें कुछ अपडेट दे रहा हूं मैं, आगे चल गया ना फिर बोल्ड हो जाओगे। नोट करो सभी लोग एक साथ, नोट करो। यहां पर इसको यदि मैं बोलता हूं, तो ये क्या आपके पास में nth मूल नहीं है क्या? अरे nth रूट नहीं है क्या? कैसे पता आपको? अरे गुरुजी, यहां पर 2 था तो आपने क्या लिया भाई? लिया ना, वर्ग लिया मैंने। यहाँ 3 था तो क्या लिया मैंने? क्यूब। यहाँ 4 था तो भाई हो सकता मैं यहाँ 5 देता तो फिफ्थ रूट होता। अरे फिफ्थ रूट होता यहां पर, लेकिन आपने क्या दे दिया सर? एन। तो क्या हो गया? nth मूल। कहने का मतलब nवा मूल। कौन सा मूल? nवा मूल। मैं भी बात किसके ऊपर कर रहा हूं? केवल और केवल किसके ऊपर कर रहा हूं मैं? करनी के ऊपर। अभी मैं घातांक के ऊपर पहुंचा नहीं, उसके ऊपर आगे बात करते हैं। आज पहला यदि टॉपिक पढ़ रहे हैं, अध्याय पढ़ेंगे, तो घातांक ही पढ़ेंगे। इससे पहले हम सर्च पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? सर्च पढ़ते थे। आज पढ़ेंगे अपन घातांक न्यू अपडेट के साथ। चलो, ये समझ में आया क्या यहां तक? अरे यहां तक समझ आया क्या? सर कैसे इसको आप बोलते हो? जैसे मैंने आपके सामने यदि वर्गमूल की बात की है, तो वर्गमूल कैसे निकालोगे आप?
सबसे पहले मान के चलिए मैंने ले लिया आपके पास में 25, क्या ले लिया 25, 25 को मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है ना, अरे है। अब दो कहने का मतलब ये होता है कि सर 25 के ऐसे टुकड़े करो जो एक के रूप में बाहर तो आए लेकिन अंदर 5 के ही मल्टीपल में हो। किसमें हो, 5 के, 25 बन जाए सर, लेकिन टुकड़े कितने होने चाहिए, 2। तो सर ये हो गया एक 5 और एक क्या हो गया 5, तो इसमें से बाहर कितना आएगा 1। समझ पाएगा, इस 2 यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 2 है, बिल्कुल है। अब यहां 2 है मतलब अंदर ऐसे टुकड़े होने चाहिए, कितने होने चाहिए, और उसमें से एक कहां आएगा बाहर। अब सर एक एग्जांपल यदि आपने इसका दे दिया, किसका दे दिया मैंने, इसका दे दिया, एक तरीके से आपको एग्जांपल ले लिया आपके पास में मैंने 27, क्या ले लिया, और यहां पर क्या दिया मैंने क्यूब। अब अंदर आपके यदि करने के अंदर चाहिए तो कितने टुकड़े चाहिए, 3 चाहिए। 3 कैसे लिखोगे आप, सर ये 3, ये 3 और ये 3, यही लिखोगे। बाहर कितना आएगा 1, 3। ऐसे ही यदि 4 का मल्टीपल आता है तो बाहर क्या आएगा 1। 5 के मल्टीपल आएंगे तो 5 के बाद 5 के मल्टीपल कहने का मतलब जो अंदर 5 बार होगा, क्या होगा 5 बार होगा, तो बाहर क्या आएगा 1। क्या आएगा, अरे यहां पर 5 है, यहां पर 2 था, 5 2 बार आया तो बाहर कितना है 1 बार आया। यहां 3 था, 1 बार आया, क्यों सर, अरे 3 लेना है ना आपको, 3 में से 1 कॉमन लेना है, यहां 2 में से 1 कॉमन लेना। वैसे यदि मैं 4 देता हूं तो 4 में से 1 कॉमन लेना, 5 में से, तो वैसे nth मूल में से आप क्या लोगे, n क्या ले लोगे कॉमन, यही तो n है आपका, क्यों है नहीं क्या, अरे यही तो है, बिल्कुल सर यही तो आपका n है, इसी को माना जाता है। तो यहां पर क्या होता है, होता कुछ नहीं है, इतनी सी चीजें हैं सर। वर्गमूल पढ़ेंगे, घनमूल पढ़ेंगे, चतुर्थमूल पढ़ेंगे, कोई भी मूल हो आपका, 5th भी होता है, 6th भी होता है, 7th भी होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहां से ये क्लियर हुआ क्या, यहां से बताइए किसको समझ नहीं आया, समझ आया आपके, समझ आया सभी के लगभग समझ आया, अरे आया ना। अब बात आती है किसकी सर, घातांक के ऊपर। करनी तो समझ गए कि सर करनी होती क्या है, घातांक की यदि मैं बात करता हूं तो घात को आप बोलते, घातांक को घात बोलते हो क्या आप, अरे बोलते हो क्या, इसको घात बोलो या फिर इसको क्या बोलते हो आप, अरे बोलते हैं ना a की पावर 2, b की पावर 2, इस तरीके से शब्द इस्तेमाल करते हैं हम। तो सर ये पावर ही तो होती है। अब पावर क्या होगी, मान के चलो एक संख्या ले ली मैंने a की पावर दे दी मैंने 2, सही है, अरे है, मैंने दे दिया a की पावर 3, मैंने दे दिया a की पावर 4, a की पावर 5, मैंने दे दिया आपके पास में a की पावर n। समझ पाए क्या, अरे समझ पाए क्या, ये किसमें है सर, पावर में, किसमें है, पावर में। पावर दिख रही है सर, घात दिख रही है, 1 की घात 2 बोलते हैं ना अपन, 1 की घात 3, 1 की घात 4, यही तो है सर। कोई बाहर से मिला क्या कुछ, अरे कोई बाहर से मिला क्या कुछ, नहीं मिला सर। इसको बोला जाता है घातांक। घातांक का मतलब होता है घात, घात को आप पावर भी बोलते हो। तो सर चीजें ये देखने को मिलती है, घातांक इस फॉर्म में होता है और आपके पास में करनी इस फॉर्म में होती है। समझ पा रहे हो सर, इसको हम यदि यहाँ पे मान के चलिए डेटा कुछ कॉम्प्लेक्स आता है, कहने का मतलब मैंने दे दिया आपके पास में 2 4 3, कहने का मतलब 243, क्या दे दिया मैंने 243। तो मैं बाहर क्या निकालूंगा भाई, हो सकता मैं स्क्वायर दे दूं, हो सकता मैं क्यूब दे दूं, दे सकता ना, मेरी मर्जी। बाहर कैसे निकालोगे, तो इसको जब हम करनी पड़ेंगे तब इसको अच्छे से सिखा देंगे। अभी हेडिंग डालिए आप घातांक, क्या डालोगे घातांक। नोट हो गया सभी का, सभी का नोट हो गया, क्लियर दिख रहा है, चेक करना, ठीक है। चलिए मैं साफ कर रहा हूं, आगे हेडिंग डालते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है ना, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। फिर डालिए घातांक के नियम, ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे हम घातांक के नियम। लॉ ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। घातांक के नियम लगभग सभी को पता है सर, घातांक के नियम क्या होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से सिखाते हैं आपको आज, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया सर, घातांक के नियम। सबसे पहला नियम सर, इसके जो नियम होते हैं, नियम बोलते क्या, हम इसको पुट कैसे करेंगे। सबसे पहला नियम किसको याद है, पे बोल के बताओ एक बार, बोल के बता सकते हो आप, ठीक है। आप कमेंट भी कर देना है ना, आप कर सकते हो कमेंट भी, लेकिन बताइए मुझे सबसे पहला नियम क्या होता है। यदि मैं ले रहा हूं सर बेस समान हो, करते क्या आप, अरे है क्या, यहां दे दिया मैंने n, ओके।
जब बेस समान हो तो पावर आपस में क्या होती है सर, जुड़ती है, m प्लस n। जो नए बच्चे हैं थोड़ा विशेष ध्यान देना, क्या करोगे आप, जब बेस समान हो, देखो यहां पर क्या दिया आपके पास में, क्या है ये a, और ये क्या आपके पास में, ये भी a है, आधार ही है। आधार की पावर कुछ भी हो, लेकिन आधार क्या चाहिए आपके पास में, समान चाहिए। देखो मैं भाषा पर आधारित लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, टेंशन ना लो नए बच्चे है ना। क्या लिखा हमने, चलो क्या लिखा हमने, सबसे पहला जो नियम लिखा है हमने लिखा है सर ए की पावर m मल्टीपल ए की पावर n। कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, मेरे लिखने से पहले आप ये देखिए आपको दिख क्या रहा है, सर क्या आपका बेस समान है क्या, अरे जब बेस समान है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ये याद नहीं रखना है, मिस्टेक कर जाओगे। क्या याद रखोगे, सर जब बेस समान हो और संख्या किसमें हो, गुने में। वही हो सकता है ना मैं आगे चल के प्लस दे दूं और आप जोड़ दोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, तो याद क्या रखोगे, मैं लिख दे रहा हूं लैंग्वेज, नोट करो मेरे साथ। जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तथा संख्या गुने में हो, तथा संख्या गुना में हो तो पावर, पावर जिसको क्या बोलते हो आप, घाते आपस में जुड़ जाती है। समझ पाए क्या भाई, आप किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर ये हमें याद था, याद था बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नया बच्चा है उसको बिल्कुल नोट कर ले अच्छे से, है ना, कि सर जब बेस समान हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन आपके पास में संख्या कौन सी होनी चाहिए, काय में होनी चाहिए, एक तरीके से गुने में होनी चाहिए। आप सर एग्जाम्पल एक दे देते हैं हम आपके लिए, देखना मैंने क्या किया, सर जब बेस समान है, दिखा क्या आपको, मैं रिवर्स भी ला रहा हूं इसको, ठीक है, इसको रिवर्स भी ला रहा हूं, अभी तो मैं सीधा ले जा रहा हूं, उसको उल्टा भी लाऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है एमपी कांस्टेबल में। रिवर्स देखो क्या किया मैंने, पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने, मैंने दिया 3 की पावर 9 मल्टीपल 27 की पावर दे दिया मैंने 3, ओके, मल्टीपल 9 की पावर ले, 9 की पावर 3, और यहां दे दिया मैंने 27 की पावर दे दिया आपके पास में 4, ठीक है, इस तरीके से दिया। तो मुझे आप बता सकते हो क्या इसके बराबर दे दिया मैंने आपके पास में 3 की पावर x। चलिए अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मुझे x बराबरी से क्या होगा निकाल के बताइए, निकाल पाओगे, अरे निकाल पाओगे, निकालो, कोशिश करो, बिल्कुल कोशिश करो भाई, है ना, कोशिश करो। क्या किया मैंने, सर 3 की पावर 9 और 9 की पावर दे दिया 3, 27 की पावर दे दी मैंने 4 और इक्वल टू कर दिया मैंने 3 की पावर x। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि x क्या है, x की वैल्यू बताइए मुझे आप क्या है। चलिए बिल्कुल आपके सामने मैं 30 सेकंड दूंगा भाई, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कर लीजिए। आ रहा है भाई, देखो क्या कर रही है, सबसे पहले कितना, 27, ओके ओके 27 दे दिया, तो मैंने क्या किया, सर ये 3 की पावर 9 तो रहने दो, क्या किया आपने 3 की पावर 9, क्यों सर, अरे ये इसके बराबर करना है ना आपको, और हमेशा क्या करोगे, जो बेस होता है, बेस जितना छोटा होता है उतना बेहतर होता है, यदि आपके पास में बेस बड़ा है तो उसको छोटा कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 3, तो इस 9 को भी 3 में कन्वर्ट करो, इस 27 को भी 3 में कन्वर्ट करो, तो यहाँ क्या होगा, सर जब आप 3 की पावर क्या लिखोगे, इस 9 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं यदि 3 की पावर 2 की पावर 3 यदि करता हूं तो ये 3 3 9 हो गया, और ये आपस में क्या हो जाएगा, गुना, तो 3 की पावर कितना हो गया, 6 मल्टीपल 3 की पावर क्या होंगी 3, तो 4 3 कितना होगा 12, इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 3 की पावर x। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया, अरे यहां समझ आया राज, नहीं आया, अरे देखो मैंने क्या, इस 9 को क्या लिखते हो आप, सर 3 की पावर 2 ही तो लिखते हो, तभी तो 9 बनाए हो, अरे बना है ना। अब इसके ऊपर भी तो पावर है, कितनी है 3, जब ये 3 चाहिए मेरे को, तो सर इस 2 का गुना यहां हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो गया 6, मल्टीपल वैसे ही क्या किया, 27 कब बनेगा, सर जब आप 3 की पावर क्या करोगे 3 करोगे तब 27 होगा सर, तो 3 की पावर मैंने 3 कर दिया और उस 3 का गुना किसके साथ कर दिया 4 के साथ, कितना हो गया सर 3 की पावर
12। जब बेस समान हो, लिखा है आपके पास। अब हो गया क्या बेस समान? जब बेस समान हो और चीजें किसमें हो? गुने में, तो पावर आपस में कितनी हो गई भाई? 27 हो रही है। सर किसके बराबर है ये 3 की पावर 27, तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 1। जब बेस समान होता है, समझ रहे हो क्या, और चीजें किसमें हो? बराबर में, तो आपकी घातें भी क्या होती है? तो 27 बराबर से कितना आ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। इसको नोट करो, नोट करते कोशिश करो कि नोट भी साथ में करते चलिए आप। क्या एग्जांपल समझ आया आपके? क्या एग्जांपल समझ आया? आया सर, बिल्कुल आया। चलो आगे देखते भाई। आगे इसको थोड़ा सा रिवर्स से देखते अपन, है ना, कि सर यहां जब आपने जोड़ दिया तो ये आ गया, है ना। आपने जब ये जोड़ दिया तो ये आ गया। अरे ये भी तो हो सकता है कि ऑलरेडी पहले जुड़ा वाला दे, तो आप उसको क्या रिलीज कर सकते हो? रिलीज कर सकते हो। अब रिलीज करना देखते अपन क्या होता है। चलिए उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लेना भाई। चलिए आगे देखते हैं। एक नियम याद हो गया आपको? सभी को याद हो गया? अरे सभी को याद हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स लेकर चल रहा हूं। रिवर्स कहने का मतलब उल्टा, ठीक है। अब उल्टा लेते हैं इसको। देखो मैंने क्या किया, आपके पास एक डेटा दे दिया, और डेटा इस तरीके से दिया, 2 की पावर 2x प्लस 2। ओके, मैंने ये एग्जामिनर ने आपको मान के चलो ये दे दिया। मुझे आप एक बात बताइए, सर 2 की पावर 2x प्लस जब आपने 2 दिया है, ऐसा कुछ लग रहा क्या कि सर ये पावर ऐड हुई है? किसी को लग रहा है क्या? अरे बीच में क्या है? मतलब सर पावर ऐड हुई है। और पावर ऐड कब होती है भाई? एग्जामिनर है, एग्जामिनर दे देगा आपको इस तरीके से, बोलेगा रिलीज करके बताइए। हमको मालूम ही नहीं कि हम करें क्या, तो आप क्या करोगे? सर मालूम है कि 2 की पावर 2x प्लस 2 है, ऐसे कुछ होगा क्या सर? 2 की पावर 2x होगा मल्टीपल 2 की पावर 2 होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखो रिवर्स आए अपन। अरे रिवर्स आए क्या? अरे सर जब आप हमको ये देते तो हम क्या करते? बेस समान है तो पावर आपस में यही आया। अब एग्जामिनर ने वो ऑलरेडी देकर रखा है, आपको क्या करना है? उसको रिलीज करना है, तोड़ना है उसको। तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया। मैं एक एग्जांपल दूं आपके लिए। एक एग्जांपल दिया मैंने आपके सामने, 2 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, मार्कर पेन दिख पा रहा है भाई उसमें? इसमें दिख पा रहा है क्या? 2 की पावर दे दिया मैंने 2x, यहां दे दिया मैंने x प्लस 1 माइनस 2 की पावर दे दिया मैंने 1। ओके, चलिए मुझे रिलीज करके बताओ। नहीं दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, हाँ इतना दिख रहा है भी थोड़ा सा, ठीक है। इसको रिलीज करके बताओ, कहने का मतलब सॉल्व करके बताओ। तो आप कैसे करोगे पहले मैं सिखा रहा हूं, आप फिर करते रहना, है ना। देखो आपने क्या किया सर 2x, अब इसको यदि मैं लिखना चाह रहा हूं तो 2 की पावर 2x मल्टीपल, मल्टीपल में डॉट भी आता है कभी कभी, है ना, ध्यान देना। मल्टीपल को क्या बोला जाता है? डॉट भी बोले, डॉट भी आता है। 2 की पावर 2 कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? इसको रिलीज किया अभी मैंने, प्लस है सर, बिल्कुल है, प्लस दे दिया हमने। ये क्या होगा सर? 2 की पावर x डॉट 2 की पावर क्या आएगा? 1। आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या सर? क्यों? जब बेस समान हो तो पावर आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। प्लस है सर बीच में, मैंने डाल दिया प्लस। 2 की पावर x और 2 की पावर 1 जब बेस समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। सेम ऐसे रिलीज होगा। रिलीज हो गया। नीचे क्या आएगा सर? नीचे क्या आएगा भाई? सेम ऐसे ही होगा क्या? 2 की पावर क्या आएगा? x, ओके, प्लस मल्टीपल 2 की पावर क्या है? 1 माइनस का क्या है? 2 की पावर 1। अरे यही है। अब आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? क्या दिख रहा है? कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? कॉमन कहीं कुछ नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है क्या कुछ? सर यहाँ 2 की पावर 2x है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर x है, 2 की पावर 1, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आपका सही जवाब यही हो गया। किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। यदि कुछ कॉमन आता सर, मान के चलिए कैसे कॉमन आता, यहाँ पर मैंने क्या दिया है? 2x प्लस 2। जैसे मैंने यहाँ पर एक सवाल आपके लिए इस तरीके, देखो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो हमने कॉमन लिया नहीं,
दिख रहा है किसी को कॉमन? किसी को कॉमन दिख रहा है? सर यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा, कॉमन नहीं लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है। क्या होगा देखो, यहां पर क्या 2x+2 दिया मैंने, यहां पर दे दिया x+2। क्या दिया मैंने? यहां दिया मैंने 2x+1। यहां पर क्या है 2x+2 और यहां पर क्या है 2x+1। अब सर इस तरीके से लेने पर यहां ये नहीं आएगा क्या? ये आ रहा है क्या? अरे ये आ रहा है क्या? आ तो रहा है सर। और जब ये आ रहा है तो आप ये भी तो कर सकते सर। क्या करोगे आप? इस 2x+1 सही है क्या? अरे सही है। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? 2x+1 इसको सर तोड़ के लिख दिया -2 की पावर 1। यहां मैं देख रहा हूं सर, यहां पर भी यदि मेरे को x चाहिए तो क्यों ना मैं इसको इस तरीके से लिख दूं। लिख सकते हो क्या? अरे लिख सकते हो क्या? अरे लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। तो सर यहां से यदि मैं कॉमन अब लेना चाह रहा हूं, यहां पर यदि मैंने x दे दिया तो यहां पर क्या आएगा सर? x ही तो आएगा, इससे ज्यादा क्या आ रहा है? कुछ तोड़ा क्या उसको आपने? नहीं सर। अब मैं ऊपर यदि देखता हूं तो सर ये कॉमन नहीं है क्या? अरे कॉमन नहीं है क्या? कॉमन है सर, तो कॉमन ले लो। 2 की पावर 2x जब कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा सर? 2 की पावर 2 प्लस का क्या बचेगा? 2 की पावर 1 अपॉन यहां से कुछ कॉमन आ रहा, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 की पावर क्या आ रहा सर? x, यही आ रहा है। अब बचेगा क्या आपके पास में? 2 की पावर x आ गया आपके पास में, तो ये बचेगा सर 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर, नहीं केवल 2 की पावर क्या आएगा? 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप एक कर सकते हो माइनस में, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा है, मतलब नीचे वैसे भी एक ही आने वाला है, तो इसको कॉमन लेते आए आपको। ये लेवल है, लेवल है, लेवल है। किया कुछ नहीं आपने, उसको क्या किया? केवल सर जो हमने जब आपके पास में बेस समान हो और चीजें मल्टीपल में हो तो पावर आपस में क्या कर दिया आपने? जोड़ दी। अब जो जोड़ा उसी को आपने यहाँ क्या कर दिया? अरे उसको तोड़ भी तो दिया। जो जोड़ा था उसको क्या कर दिया आपने? तोड़ भी दिया। चीजें यही तो थी। किसको समझ नहीं आया भाई? किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? चलो एक बार फिर देखते हैं इसको, है ना, एक बार फिर देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं फिर, है ना, छोटा सा। मैंने आपके सामने दिया 4 की पावर दे दिया मैंने 2x+3, रिलीज करके बताओ। भाई जोड़ा है मतलब सर आपने इसको ऐड किया है, मतलब ऐसा कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि बेस समान हो, पावर आपस में जुड़ जाए जब चीजें मल्टीपल में हो। कर सकते हो? क्या आया? क्या आया? क्या आया? अरे क्या आया भाई? सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 की पावर 2x मल्टीपल 4 की पावर, किसी को दिक्कत? अरे यही तो चीजें हैं। अभी मैंने वही आपको एक प्लस में दे दी थी, एक माइनस में दे दी थी, वो आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न नहीं बना क्या हो? सर जो चीजें कॉमन आ रही तो कॉमन ले लो, नहीं आ रही तो जैसा का वैसा छोड़ दो। किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं दूसरी सर्व सब, इस दूसरे नियम के ऊपर आते हैं अपन। दूसरा नियम देखो क्या है भाई। दूसरा नियम किसको याद है? सर जब बेस समान हो, क्या हो? बेस समान हो और चीजें किसमें हो? भाग में, तो क्या होता है? पावर आपस में घट जाती है सर। क्या हो जाती है? पावर आपस में घट जाती है। आप इसको लैंग्वेज भी नोट कर लेना, मेरे साथ नोट भी करते चलिए भाई, नोट करते चलो, है ना, फिर समय नहीं होता है, नोट करते चलिए। जब आधार समान हो, जब आधार समान हो संख्या तथा संख्या क्या डिवाइड में हो तो पावर आपस में घट जाती है। नोट करो इसको, इसको भी रिवर्स लेकर चलेंगे, और इसको चलने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं भी इसको रिवर्स लेकर चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े गणित नहीं है कि आपको डर लगे उससे, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आराम से इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। एक एग्जाम्पल ले ले इसके ऊपर, एग्जाम्पल ले ले भाई। तो एग्जाम्पल बढ़िया सुंदर तरीके से क्या है आपके सामने, मैंने ए को ले लिया आपके सामने 7, 7 की पावर दे दी मैंने 8 अपॉन नीचे दे दिया 7 की पावर 6। आंसर क्या होगा आपका? आंसर क्या होगा आपका? आंसर क्या होगा आपका? कितना होगा?
दो, 7 की पावर क्या होगा सर? 8 माइनस 6, तो 7 की पावर 2, मतलब आंसर कितना होगा आपका? 49। किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत? अब यहीं पर देखो मैंने क्या किया, इसको दे दिया माइनस में, इसको भी दे दिया माइनस में। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो। मैंने अब दोनों माइनस में दे दिए, क्या कर दिए? दोनों माइनस में दे दिया। आपको क्या होता है, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं भागना है सर। क्या होता है जब पावर समान, बेस समान हो और चीजें डिवाइड में हो, भाग में हो, तो क्या करोगे आप? पावर को माइनस कर दोगे। अरे यही कर रहे ना, अब माइनस करने का बोला उसने तो आपने भी कर दिया माइनस। कैसे किया माइनस? देखो सर ये बेस तो ठीक है, माइनस की बात कर रहे हो तो माइनस का 8 भाई है, समान है। और इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा किसके ऊपर सर? आपको माइनस करना है, मतलब यहां वाला माइनस, ये भी तो माइनस है क्या? अरे है क्या? जब ब्रैकेट के अंदर हो तो क्या बताया था आपको, किस में बदल जाता है वो? किस में बदल जाएगा? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब आंसर कितना है आपके पास में? माइनस का, तो लॉजिक सही है। अरे लॉजिक सही है। अब ये देखना, ये वाली जो चीजें ना, ये 7 की पावर -2 में आगे सिखा रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि मान के चलो सर 7 हमारा ए है, ए की पावर -n, कॉन्सेप्ट सिखा है क्या? नहीं सिखा? हम सिखाएंगे इसको कैसे सर रिलीज करते हैं। क्या आपको सेकंड सही है, समझ आया भाई? अरे सेकंड सही समझ आया आपको? अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिवर्स से लेकर आता हूँ। रिवर्स क्या किया मैंने? रिवर्स ले रहा हूं, आप लॉजिक लगाना केवल। देखो ये बच्चा वही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना अच्छे से हो और उसको समझ आए। कैसे करोगे देखो, सेम ले लो, जो मन में आता वो ले लो। मैंने दे दिया आपके पास में 7 की पावर 4x -3, मुझे बताइए होगा क्या? आप समझदार हो? अरे समझदार हो? समझदार हो? बिल्कुल मुझे रिलीज करके बताइए, कमेंट करो, है ना? कमेंट करके बताओ मेरे को। आप बताइए सर, क्या 7 की पावर 4x मल्टीपल 7 की पावर, सॉरी मल्टीपल में नहीं आएगा बेटा, ना 7 की पावर क्या आएगा? 3। क्या सही है? क्या सही है? अरे ये तभी पॉसिबल है सर माइनस का, जब आपके पास में बेस समान हो और संख्या आपकी किस में हो? डिवाइड में हो, तो पॉसिबल है। अब क्या एग्जामिनर यदि ऐसा देखने को देता है आपको, उसको ऐसे दिखा दोगे? अरे दिखा दोगे? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अब आते हैं नियम नंबर 3 के ऊपर, ठीक है? एग्जाम्पल कई सारे ले सकते हैं, एग्जाम्पल से कोई दिक्कत नहीं, बस एक एक दो दो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते बैठेंगे, ना? लेकिन ये चीजें पूरी समझ में आनी चाहिए क्लियर तरीके से। नोट हो गया सभी का? स्क्रीनशॉट ले लो उसका, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, है ना? चलिए साफ कर दे रहा हूं, ये लैंग्वेज भी लिखना साथ में, कि कहीं यदि भूल भी जाते हो तो आप उसको देख सके कि सर ये होता क्या है। होता तो है कि सर बेस समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो जुड़ती कब है? जब गुना होती है, कि कब भाग होती है, तब जुड़ती है। ये याद होना चाहिए सभी को, ठीक है? चलिए तीसरा नियम बताओ भाई, किसी को याद है तो। 3rd नियम, सर जब बेस समान हो और किसमें हो? बराबर में, तो पावर भी आपस में क्या होती है सर? पावर भी क्या होती है सर? बराबर होती है। समझ पाए क्या आप? जब बेस समान हो तो पावर भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। कैसे सर? अरे अभी तो एक एग्जांपल दिया था मैंने, क्या दिया था एग्जांपल? मैंने एग्जांपल क्या दिया था मैंने अभी शुरुआती दौर में? एग्जांपल दे दिया मैंने 3 की पावर 9, ओके, मल्टीपल मैंने दे दिया 9 की पावर 2, ओके, मल्टीपल दे दिया मैंने 27 की पावर 2। चलिए इस तरीके से मैंने आपके पास में एग्जांपल दे दिया। इसके लिए अपन कैलकुलेशन देखते हैं, तो 3 की पावर 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपके पास में 4 और ये 6। चलो ठीक है, अब ये दे दिया मैंने, चलो लेने से क्या दिक्कत है? 3 की पावर दे दिया मैंने x, यही था क्या? अरे यही था, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल में चीजें होनी चाहिए, कहने का मतलब सर बेस समान होना चाहिए और संख्या किस में होनी चाहिए? आपस में इक्वल में, बराबर में होनी चाहिए। सर जब बराबर में है तो आपके पास में पावर भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर भी क्या हो जाएगी? बराबर। लेकिन सर पहले इसका क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
अरे क्या करना पड़ेगा, बेस समान करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा, सर बेस इसलिए आपको समान करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ चीजें काय में है, मल्टीपल में। और यहाँ वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस इक्वल का कॉन्सेप्ट प्लस मल्टीपल का कॉन्सेप्ट दोनों साथ में दिखा, दोनों साथ में दिखा। अरे दोनों साथ में दिखा तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इस बेस को समान करेंगे। तो बेस को समान कैसे करोगे, क्या मैं इसको 3 की पावर 9 लिख दूं, अरे लिख दूं, लिख दीजिए सर। मल्टीपल, क्या इसको 3 की पावर 4 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते सर। मल्टीपल, इसको 3 की पावर 6 लिख सकते सर। किसके बराबर है ये, x, यही है। अब जोड़ दो इसको, जोड़ने में क्या दिक्कत है, 19 हो रहा है क्या, तो x बराबर से क्या आ गया 19। किसके समझ नहीं आया, समझ आया भाई, मैंने छोटे स्टेप बाय स्टेप लिखा है, समझ आ गया। किसको कहाँ समझ नहीं आया बताओ एक बार, समझ आया आपको, समझ आया आपको, समझ आया आपको, आया ना, लगभग सभी को समझ आया। इसमें है ही क्या जो समझने लायक बात नहीं है भाई, है ना, बहुत आसान है। नहीं है तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, जहां से समझ नहीं है वहां से कमेंट कर देना, मैं एक बार फिर से बना लूंगा वीडियो 10 मिनट का और उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन डाउट होना नहीं चाहिए किसी प्रकार से। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया सर। जब बेस समान हो, ये बेस समान नहीं है क्या, अरे समान है। जब बेस समान हो, चीजें किसमें हो सर, बराबर में हो, इक्वल हो, तो पावर भी क्या हो जाती है सर, बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पर, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं बढ़िया सुंदर सा इसी के ऊपर, उससे मैं 2-3 प्रश्न बनाऊंगा, आपका डाउट यहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए एग्जाम्पल दे रहा मैं आपके सामने, 3 की पावर 9 मल्टीपल 9 की पावर 2, और ये दे दिया मैंने मल्टीपल 27 की पावर 4। ये भी एग्जाम्पल था क्या भाई, इसको दे दिया मैंने 3 की पावर x। तो मेरा प्रश्न है आप x बराबर इसे बताइए, पहली कंडीशन, ठीक है। मार्कर पेन दिख रहा है उसमें, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला अभी का सवाल, अभी यही था क्या, ये नहीं था, है ना भाई, कुछ ना कुछ डेटा चेंज होगा, ठीक है। ये कि मुझे ये बताइए, दूसरी पहला एग्जांपल इसी के समान दूंगा, टेंशन ना लो, केवल मैं इक्वल वाली चीज को करूंगा क्या, मैनेज, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 ये हो जाएगा 15 और 27, चलो ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। अब यही सवाल था क्या अभी का, यही था क्या सवाल, था ना, यही तो था। चलो कोई बात नहीं, ये ले लो 9, ये कितना आएगा 3 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। और कितना हो रहा है 13, और ये 12। नहीं सवाल ये नहीं था भाई, है ना, सवाल करो, सवाल ये नहीं था, ठीक है। डेटा चेंज है, ठीक है। यहाँ पर जो दो है ना, यहाँ पर क्या था 3 था, चेंज है कहीं ना कहीं, प्रश्न चेंज है। चलो ये पहला प्रश्न आपका ये है कि आप एक्स की वैल्यू निकालिए, सेम प्रश्न यही है, सेम यही है। क्या है आपके पास में प्रश्न, 3 की पावर 9 मल्टीपल 9 की पावर 2 मल्टीपल 27 की पावर 4, सेम। लेकिन यहां पर मैंने चेंज किया क्या, 3x का स्क्वायर, समझ रहे हो मैंने क्या चेंज किया। यहां भी मेरा प्रश्न क्या है आपसे, x की वैल्यू बताइए, बिल्कुल आंसर भी देते जाओ भैया ना, आंसर भी देते जाओ, देखो नहीं केवल आंसर भी दो, आंसर भी दो। यहां मैंने एग्जांपल लिखा, उसके बाद सेम यही दिया मैंने, देखो एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है आपके साथ। ये दिया मैंने 3 की पावर 9 मल्टीपल 9 की पावर 2 मल्टीपल ये लिखा मैंने 27 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 2, समझ रहे हो क्या, ये 3 की पावर में है। यहां से भी मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा, x बराबर से का होएगो। चलो थोड़ा स्पीड से बताओ भाई क्या होगा। देखो तरीके वही है सर, बेस समान करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चीजें इक्वल में है इक्वल में करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो केवल x पूछा, यहाँ पर x का स्क्वायर पूछा, यहाँ x का स्क्वायर माइनस 2 पूछा। किसी को दिक्कत, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से रखो तो कुछ भी आ जाएगा। देखो सवाल वही है, मैं चाहता तो सवाल चेंज भी कर देता, लेकिन यहां से सवाल रखने का मतलब ये है, समान सवाल रखने का मतलब ये है कि इस भाई साहब को समझने की आप पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आगे अंजलि, आंसर आ गए। मुझे पहले में बताओ क्या है,
दूसरे में बताओ 5, इसमें बताओ 3। वेरी गुड, बढ़िया शानदार जवाब है ना, बिल्कुल शानदार जवाब है, बिल्कुल अच्छे जवाब है आपके। आपका क्या है भाई? हाँ चलो स्पीड से करो। देखो क्या होता है, सबसे पहले सर हमने ये सवाल देखा, देखो क्या होता है, हम एग्जाम में बैठे, एग्जाम में हमें ये पता होना चाहिए कि सर किस टॉपिक का प्रश्न है। सबसे पहले किसका है ये? सर्ट्स और इंडाइसेस। कहने का मतलब उसमें भी इंडाइसेस का है, किसका है? घातांक का। घातांक के नियम लगाओ, बिल्कुल सर बेस समान करो, 3 की पावर 9 मल्टीपल 3 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 12। पता है आपको कैसे आया सभी को? और सभी को पता है कैसे आया? सर जब बेस समान हो तो पावर भी आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 3 की पावर कितना हो गया? 25। किसके बराबर है ये? 3 की पावर x के। फिर दूसरा नियम लग गया यहां पर कि सर जब बेस समान हो और काय में हो? बराबर में, तो पावर भी क्या हो जाती है? बराबर। तो 25 बराबर से कितना आ गया सर? x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई सर। अब 25 तो आ गई। अब यहां नीचे इसको देख रहा हूं सर, ये भी मेरे हिसाब से ऐसे ही आएगा, 3 की पावर 25 आ रहा है क्या? किसके बराबर है ये? 3 की पावर x का स्क्वायर। कहने का मतलब सर यहां जब बेस समान हो फिर चीजें बराबर हो गई। 25 बराबर से क्या निकल कर आ गया आपका? x का स्क्वायर। अरे जब x का स्क्वायर बराबर से 25 है तो सिंगल x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अंतर है, आंसर चेंज हो गया। केवल इसके x का स्क्वायर से, केवल सिंगल x का स्क्वायर और x का स्क्वायर -2, तीनों से आंसर चेंज हो गया। तरीके में कोई फर्क पड़ा? आंसर चेंज हुआ, तरीके में फर्क पड़ा। तरीका वही है, जैसे एग्जामिनर बोल रहा है वैसे कर पा रहे। सर यहां पर भी सेम वही होगा कि x की पावर क्या होगी? 25। लेकिन सर यहां पर 3 x का स्क्वायर -2 नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? तो यहां पर भी क्या होगा? ये 3 है ना। चलिए तो यहां क्या होगा सर? 25 बराबरी से x का स्क्वायर -2, यही आएगा। क्यों सर? जब बेस समान है तो पावर, और इक्वल में है तो पावर भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, बराबर हो गई। अब ये माइनस भाई साहब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 27 हो गया सर। 25 में ये माइनस का 2 ऐड हो गया, इधर आके प्लस हो गया, 27 हो गया। किसके बराबर है ये? x का स्क्वायर। यही है क्या? मिस्टेक आ रही है कहीं? कहीं मिस्टेक आ रही है भाई? इस सवाल में कहीं मिस्टेक आ रही है क्या? हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो सर आप इसको कैसे करोगे? इसकी यदि मैं x की पावर 2 की बात कर रहा हूं तो x बराबर से कितना निकल कर आएगा यहां से? 3। क्यूब दिया है क्या कहीं? तो 3 का क्यूब कितना होगा सर? ये तभी क्यूब हो पाएगा, सॉरी यहां पर x का क्यूब है ना, x का क्यूब है, ठीक है, सुधार लो उसको। तो ये कब बनेगा सर x का क्यूब? तभी बनेगा जब x बराबर से 3 होगा। क्या समझ पा रहे हो? अरे क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो यहां पर तरीका वही था, कॉन्सेप्ट वही थे, केवल उसका हुलिया चेंज कर दिया था और अब उसमें क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। ओके, ये अब हो गया आप कंफ्यूज, कंफ्यूज होंगे। अब यदि सवाल आपको देखने को मिलता है तो उसको बिल्कुल समझने की कोशिश करना कि किसका है, क्या पूछेगा। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? ये आपका इक्वल वाला भी हो गया, डिवाइड वाला भी हो गया, मल्टीपल वाला भी हो गया। चलिए इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चीजें सीखते हैं। 3 नियम हो गए क्या हमारे? 3 हो गए क्या? चलिए चलिए 4 के ऊपर चौथे नियम के ऊपर आते हैं। चौथा नियम क्या है भाई? देखो चौथा नियम कोई विशेष नहीं है। मैंने दे दिया आपके पास में a की पावर -n। विशेष ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा मैंने? a की पावर -n। सर -n का मतलब क्या? अरे पावर है, कुछ ना कुछ पावर है, लेकिन सर काय में है? माइनस में है। तो क्या करोगे आप? इसको यदि आप प्लस में चेंज करना चाह रहे हो तो इसे भाई साहब को कहां लाओ? नीचे। हो गया प्लस? अरे हो गया प्लस, हो गया। ये लिख सकते इच्छा है तो, नहीं तो सर ये 1/a लिख कर चलो, और इसको भी कहां दे दो आप? दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ा? क्योंकि एक तो एक ही रहने वाला है सर। ओके सर, इस तरीके से लिख सकते। दूसरी चीज, यदि मैंने आपसे बोल दिया, क्या बोल दिया सर? इसी में आगे लेकर चल रहा हूं, 1/a की पावर -n। समझ पाया क्या कोई? अरे समझ पाया क्या भाई? एग्जामिनर ये भी तो दे सकता है। तो ये आपके पास में बाहर काय में आएगा? a की पावर, अरे यही तो है सेम, नहीं है क्या? यही तो है सेम, पलट दिया मैंने उसको। किसी के ऊपर फर्क पड़ा? फर्क पड़ा कोई नहीं सर। यदि यहां पर बट्टे में माइनस है तो यहां सिंगल जाके क्या हो जाएगा? प्लस। यहां पर आपके पास में सिंगल में माइनस है तो बट्टे में जाके क्या हो जाएगा? प्लस। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। एक एग्जांपल दे दीजिए सर। ठीक है भाई, मैंने दे दिया आपके पास में 2 की पावर -2। क्या लिखोगे आप? 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4। किसी को दिक्कत?
अरे फर्क पड़ा कोई? या आप ये भी लिख सकते हैं ना सर, इस दो भाई साहब को हटा लो और इसके ऊपर डाल दो, फिर भी कितना आएगा 1/4। फर्क पड़ा कोई? अरे कोई फर्क पड़ा भाई? नहीं। फर्क कब पड़ेगा? अब देखो, फर्क पड़ेगा नहीं, आपको चीजें ना थोड़ी सी चेंज करते आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, 3/5 की पावर दे दी मैंने 3x-2, ओके, मल्टीपल 5 ये दे दिया 3, इसकी पावर दे दी मैंने 3, इक्वल टू 3/5 की पावर दे दी मैंने आपके सामने 2x+2। ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, डेटा कॉम्प्लेक्स होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब आप इसमें क्या करोगे भाई? अब इसमें करोगे क्या सर? मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 3/5, 5/3, 3/5। सर कंफ्यूज हो गया आप भी, हम भी हो गए ना। अरे कंफ्यूज होना नहीं है आपको, तरीका वही है, डेटा चेंज कर दिया तो उससे क्या दिक्कत है भाई? तरीके तो वही है ना, कॉन्सेप्ट कैसे सर? अरे अब देखो सर, मेरे को यहाँ इसके बराबर करना है क्या? मतलब 3/5 के, यहाँ 3/5 है, लेकिन यहाँ 3/5 है क्या? तो कर दो ना। कैसे करोगे पता है आपको? सर ये 3/5 की पावर 3x-2 मल्टीपल, यदि आप इसको 3/5 करो, पलट रहे हो, तो ये चीज काय में हो जाएगी? लॉजिक समझ आवे? लॉजिक समझ आवे? लॉजिक समझ आवे? आवे सर। अब ये भी चेंज हो गया ना सर, ये पॉजिटिव था, अरे ये देखो यहां पर माइनस था, यहां क्या हो गया? प्लस। यहां माइनस था, यहां क्या हो गया? यहां जब माइनस था, ये किस में हो गया? इंटरचेंज कर दो ना, कर दो। कैसे सर? मैंने आपके पास ले लिया 2/3 की पावर दे दी मैंने -4। कैसे करेंगे सर माइनस को? नहीं आता हमको तो। अरे टेंशन ना लो, ये जब 2/3 है ना, तो इसको क्या कर दो? 3/2 की पावर। अब तो कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत? तो वैसे आपने यहां भी किया क्या? अरे किया। किसके बराबर है सर ये? 3/5 की पावर 2x+2। ठीक है सर, जब बेस समान हो, काय में हो? मल्टीपल में हो, तो पावर आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है सर। ये ले लिया, कैसे हो जाएगा सर? 3x माइनस का क्या होगा? 5 हो गया क्या? ठीक है सर, ये भी बात सत्य है। बराबर हो गई आपकी किसके? 3/5 के। क्या है सर? 2x+2। जब बेस समान हो तो पावर भी आपस में क्या होती है? समान। भाई बेस समान हो, चीजें इक्वल में हो, तो पावर भी क्या होगी? तो 3x-5 इक्वल टू कितना होगा? 2x+2 बराबर हो गया। अब यहाँ 2x, x आ जा रहा क्या? अरे x आ जा रहा क्या? x बराबर से कितना आएगा आपका? माइनस का, यही आ रहा है क्या? अरे 2 इधर आ जाएगा, मैंने इसको ले लिया इधर, ठीक है, माइनस में इसको डाल दिया, ये हो गया x। सर ये भी इधर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस माइनस का 7। किसी के ऊपर फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? कोई तरीके में कोई चेंजेस था? डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमको तरीके वो आने चाहिए जो हम जहां भी पुट कर सके। अब एग्जाम्पल भी आपके पास में आसान नहीं आएगा। क्या आएगा? अरे मैं यहाँ आपके पास में दे दिया मैंने 4 की पावर 3 माइनस का 3, सर उसको 1/4 की पावर प्लस का 3 कर दो, कोई फर्क पड़ा ना? चीजें सीख पा रहे हो? चीजें सीख पा रहे हो? यहां पर एक चीज मैं आपसे के सामने लेकर चल रहा हूं, देखना, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। यहां मैंने लिखा आपके सामने माइनस का a, विशेष ध्यान देना, बहुत काम की चीज है। माइनस का a की पावर n, माइनस का a की पावर n, दोनों समान दिख रहा है आपको? आप आपकी आंखों से देख रहे हैं, दोनों समान दिख रहे हैं। लेकिन मैं आज चेंज क्या कर रहा हूं, देखो ये जो n है, ये आपके पास में मान के चलिए क्या है? इवन। क्या है? इवन। इवन का मतलब सम। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम प्रश्न करेंगे ना तो बहुत काम में आएगी। सर ये सम हो गया, और ये वाला n क्या है आपका? ओड। ओड का मतलब विषम। क्या है ये? विषम। ओके, यहीं तक ही है। अब यहां पर सर यदि ये सम है तो ये वाला a काय में बदल जाएगा? काय में बदल जाएगा? पावर यदि सम है तो ये जो माइनस का a है, यहां कोई संख्या होगी, क्या होगी? संख्या। तो ये माइनस वाला किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा सर। समझ गए? और यदि ओड है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। समझ पाएगा? यदि पावर सम है, कोई संख्या यदि माइनस में है, पावर सम है, तो वो किस में बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी। समझ आ रहा है आपको? आपको आ रहा है? आ रहा है सर। जब माइनस हो, देखो क्या होता है, जब माइनस हो किसी संख्या के सामने, उसकी जो पावर हो क्या हो? सम हो। सम का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10, समझ पा रहे हो? और विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग ना जाए। ओके, तो सर यदि सम है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और विषम है तो
नेगेटिव। कैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल इस तरीके से दिया, माइनस का दे दिया आपको मैंने 4 और इसकी पावर दे दी मैंने 3, तो काय में आएगा ये, काय में आएगा ये, 4 की पावर 3 कितना होता सर, 64, काय में आएगा ये, माइनस में। सर कैसे पता, आप यदि किसी संख्या की पावर करते हो तो उसको ऐसे नहीं लिखते क्या, सर ये माइनस है तो माइनस तो साथ में जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4 और ये माइनस का 4, 3 बार ऐसे ही लिखोगे। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, एक कोने में बढ़िया एक सुंदर सा बॉक्स बनाया था जिसका नाम था मैजिक बॉक्स, बताया था क्या, अरे याद आ रहा किसी को, मैजिक बॉक्स में बताया था कि जब दो समान चिन्ह आपस में मल्टीपल किए जाते हैं तो क्या आता है, जब दो समान चिन्ह आपस में मल्टीपल किए जाते हैं तो क्या आता है, प्लस, और असमान चिन्ह हमेशा क्या देते हैं, माइनस। अब यहाँ पर 3 चिन्ह है लेकिन 3 में से पहले 2 तो ले लो, तो सर ये पहला ये और ये 2 ले ले, जब समान चिन्ह ले लिया तो क्या आ गया, प्लस। अब वो प्लस और ये माइनस क्या देगा सर, लॉजिक समझ आया, क्लास काम की है, कनेक्ट होकर चलती है, भूलो ना इस चीज को भी। अब सर प्लस की बात करोगे, मान के चलो यहां पर आपने ओड दे दिया, अब आप इवन दे दो, अरे तो अब इसको ऐसे नहीं लिखोगे क्या, माइनस का अब 4 बार लिखोगे, तो सर ये 2 समान साइन ने दे दिया प्लस, इन 2 समान साइन ने दे दिया प्लस, ये प्लस और ये प्लस फिर समान साइन, और फिर क्या आ गया, प्लस का 60, अब 4 बार कर लेना उसको, ठीक है, प्लस आ जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, अरे समझ पा रहे हो, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, ये छोटी छोटी चीजें है जो कि ऑप्शन से आंसर देते हैं, कहां से देते हैं, ऑप्शन। सर कैसे, मैंने यहां पर दे दिया आपके पास में इस तरीके 3 दे दिया और आपके पास में 2 ऑप्शन जो है वो आपके माइनस में है, भाई यहां पर मैंने क्या दिया 3, यहां पर दे दिया मैंने 3। आपको पता है कि सर यदि किसी संख्या कोई माइनस में है और पावर आपकी ओड है, क्या है, ओड मतलब कि विषम, अब विषम है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। आपके 2 पॉजिटिव होंगे, 2, भाई 2 तो पहले खत्म हो गए ना, 2 के साथ तो खेल सकते हो, बिल्कुल ये तरीका होता है, छोटी छोटी चीजें याद रखने योग्य है। नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, नोट करो उसको, रोको भाई वीडियो, कैंसिल नहीं करना, रोको। चलिए आगे देखते हैं इसको, नोट हो गया था सभी का, अरे नोट हो गया, कब माइनस आता है कब प्लस आता है, माइनस में रहे पावर सम रहे विषम रहे सब कर लोगे, अरे कर लोगे क्या, करना पड़ेगा, अब क्या है, नहीं आया तो वीडियो डबल देखना उसको और सीखने की कोशिश करना। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन फिर ऐसे होंगे चुटकियों में, क्वेश्चन भी न्यू अपडेट के साथ ही लेकर आऊंगा मैं। चलिए अब मैंने क्या दिया, अगला रूल, कौन सा रूल था भाई, ये चौथा था, पांचवा था, चौथा, चलिए मेरे हिसाब से पांचवा था, क्योंकि एक मल्टीपल वाला हो गया, एक डिवाइड वाला हो गया, उसके बाद में एक इक्वल वाला हो गया, उसके बाद में माइनस वाला हो गया, 5, ये छठवा है। एक मल्टीपल वाला हो गया था, एक मल्टीपल हो गया था, एक डिवाइड हो गया, एक बराबर वाला हो गया, एक ए की पावर माइनस वाला हो गया, ठीक है, ए की पावर माइनस भी हो गया। चलिए इसको ले लो पांचवा, ओके। क्या होगा सर, जब ए की पावर दे दी आपने m और इसकी पावर दे दी n, लेकिन विशेष ध्यान रखना सर ब्रैकेट के ऊपर है, ठीक है। क्या होता है, जब ब्रैकेट के ऊपर भी पावर हो तो चीजें आपस में मल्टीपल होती है, क्या होती है, मल्टीपल। तो इसको क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे a की पावर m मल्टीपल n। यहां से लैंग्वेज नोट करिए, जब कोष्टक के ऊपर पावर हो तो संख्या का आपस में गुना होता है। मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, ये जो अभी तक क्लास हुई, क्लास के जो कॉन्सेप्ट है समझ आए क्या, अरे क्लास के कॉन्सेप्ट समझ आए क्या, आपने सर उसको रिलीज भी किया, रिलीज के बाद में उसको समेट भी लिया, समेटने का मतलब, अरे जब जो आपने उसको रिलीज किया उसको आपने समेटने का मतलब ये हुआ कि उसको आपने रिवर्स भी कर दिया, किया क्या, किसी को अब दिक्कत नहीं होनी, सिंप्लीफिकेशन में भी काम आता है ये, आप इसका इस्तेमाल कर दो, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के नियम नहीं भी लगाओगे, जहां यदि काम नहीं आ रहा है, इससे काम बन जा रहा है तो कर सकते हो प्रयोग इसका भी, ओके। तो चलिए यहां पर देखते सर, एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपके सामने, मैंने दे दिया 2 की पावर दे दिया मैंने 3, क्या होगा भाई, आंसर क्या होगा, 6। क्या हो जाएगा सर, 2 की पावर 6, किसी को दिक्कत नहीं। अब 2 की पावर 6 कैसे करेंगे सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, या तो ऑप्शन में ये अवेलेबल होगा या फिर
किसी को दिक्कत? सर 3 दे के बताइए। ठीक है सर, मैंने दे दिया 2 की पावर 2 के ऊपर ब्रैकेट इस तरीके से दे दिया। कभी भी याद रखना सर, ब्रैकेट के ऊपर भी यदि पावर आती है तो हमेशा किस में होती है? गुना में होती है। किस में होती है? संख्या का आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 चौक, तो 2 की पावर क्या आ गया? 24। ओके, किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो आगे का नियम बोलता है, आगे का नियम देखो क्या होता है, इसी के समान है लेकिन वहां एक छोटा सा फर्क है। फर्क क्या है देखिए, एग्जाम्पल समझ पाए आप? चलिए, यदि मैं छठवें नियम की बात करता हूं तो ये होता है सर a की पावर m और उसकी पावर n। क्या समझ में आया सर? यहां से ये समझ में आया, यहां ब्रैकेट नहीं है। क्या नहीं है? ब्रैकेट नहीं है सर। अब ब्रैकेट नहीं है तो क्या करोगे? नोट करो भाई, जब यहां पर क्या होगा? रिलीज m इंटू m कहां तक? n टाइम तक, जितने बार आपको बोला। कहने का मतलब सर ये पावर है क्या? अरे स्क्वायर क्यूब है ये? अरे है, क्योंकि m को सर आपको उतनी बार ही लिखना पड़ेगा जितनी बार वो दिया हुआ है। लॉजिक है? अरे लॉजिक है सर। कैसे? m की पावर n, कहने का मतलब पावर में जाना है। लिखो, लाइन लिखो, जब कोई ब्रैकेट ना हो, कोई ब्रैकेट ना हो तो हमेशा पावर ली जाती है। क्या करोगे? हमेशा क्या ली जाती है? पावर ली जाती है। अब कैसे सर? एग्जांपल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, यहां दिख जा रहा ना भाई? एग्जांपल दे दिया हमने आपको, एग्जांपल दे दिया a 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। भाई यहां ब्रैकेट लगाया क्या मैंने? अरे ब्रैकेट लगाया क्या? नहीं। तो तरीका देखना कितना शानदार है। अरे जब 2 की पावर 2 और दूसरी पावर भी मैंने 2 दे दिया है तो क्या करोगे आप? इसका स्क्वायर करो। क्या करो? स्क्वायर। 2 की पावर 2 कितना आएगा भाई? यदि मैं इसकी बात करता हूं, ये कितना हो जाएगा? 4। तो 2 की पावर कितना आ गया आपके पास में? 4। अभी 4 से दे तो कितना आ रहा है? समझ गए सर? यदि मैंने यहां 1 और 2 बढ़ा दिया तो क्या होगा? अरे ये 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। इसकी पावर क्या हो गया? 4। उसका भी कर दो ना 4 टाइम, कर दिया आपने। उसका भी 4 टाइम और फिर इसके ऊपर क्या कर दो? उसका 8 टाइम, काम ही खत्म। किसी को दिक्कत? कैसे सर? एग्जाम्पल फिर दो एक। ठीक है भाई, एग्जाम्पल दे दे। मैंने दे दिया 2 की पावर 2 की पावर दे दिया मैंने 3। है अंतर है? अरे है। तो सर 2 की पावर 3 पावर में होगी तो क्या होगा? 2 की पावर 3 8। तो 2 की पावर यहाँ क्या आएगा? 8। अब इसको सॉल्व कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ पा रहे भाई? जब ब्रैकेट हो सर तो आपस में क्या होगा? जब ब्रैकेट हो तो आपस में क्या होगा? मल्टीपल, गुना होगा। क्या होगा? गुना। यदि ब्रैकेट ना हो तो क्या होगा सर? पावर की भी पावर। उसको हमेशा स्क्वायर में ले चलोगे, क्यूब हो तो क्यूब में ले चलोगे, 4 हो तो 4 में लेकर चलोगे, लेकिन होगी क्या? उसकी पावर। किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत नहीं? मैं कंपैरिजन भी सिखाऊंगा लेकिन कंपैरिजन थोड़ा सा बाद में। इसको नोट करो भाई, आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन फिर। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपके सामने। अभी जो मैंने लिखवाया है सेम उसी का है ना? कोई बाहर से नहीं है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद में कंपैरिजन सीखेंगे अपन, है ना? साफ कर दूं इसको? कौन सा वाला? ये वाला। देखो यहां पर क्या था? सेम दिख रहा है आपको? सेम है। फर्क इतना है कि सर यहां पर ब्रैकेट है और यहां पर ब्रैकेट नहीं है। जब यहां पर ब्रैकेट है तो सर चीजें आपस में क्या हो जाएगी? m और n का क्या हो जाएगा? कब? जब कोष्टक हो। ओके, और जब कोष्टक नहीं है तो क्या हो जाएगी सर? पावर। स्क्वायर बोलेंगे। कैसे? यहां पर देखो, इसका इसके साथ ले लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आ गया 4। गुना नहीं किया, भले यहां गुना करने पर भी 2 दिख रहा है, शो कर रहा है, लेकिन होगा नहीं। क्या होगा? ये 2 की पावर 2 मतलब 4। अब वो 4 कहां बैठ जाएगी? यहां पर। कैसे? देखो, ये तो 4 समझ में आया आपको? अरे आ गया? ये 2 की पावर 2 और इसके ऊपर क्या है? 4। इसका मतलब ये है गुरुजी कि 2 की पावर 4 है तो ये 4 दूनी 8 नहीं है। समझ रहे हो क्या इस चीज को? 4 दूनी 8 नहीं है। कैसे सर? इस 2 की पावर लेनी है आपको। 2 को कितने बार लिखना है? 4 बार। समझ रहे हो इस चीज को? तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। मैं यदि इसका गुना करूं तो 8 आता, लेकिन 8 दूनी कितना हो गया? तो 2 की पावर कितना आया? लॉजिक है? समझ आया? अब क्लियर हुआ? सर ब्रैकेट है तो गुना होगा और नहीं है तो स्क्वायर होगा। ओके, चलिए
नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको घर पे एक बार देख लेना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके स्क्रीन पर, सेम वैसे ही है, आप बना लोगे और लेवल अब वही आ भी रहा है ना। अब थोड़ा सा कुछ चीजें अपन अपडेट के साथ चल रहे हैं। लिख दो एग्जांपल। एग्जांपल लिख रहा हूं सबसे पहला। चलिए मैंने लिखा आपके सामने 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू, ये दे दिया मैंने 8 की पावर z। ओके, तो मेरा आपसे प्रश्न है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, स्पीड से बताओ। ठीक है, स्पीड से बताइए। चेंज करूंगा प्रश्न में कुछ ना कुछ, ठीक है, बिल्कुल चेंज करूंगा। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा यहां दे रहा हूं, यहां दिख पा रहा है विनोद, यहां दिख रहा है। ठीक है, यहां दे दिया मैंने आपके पास में 5 की पावर x इक्वल टू, यहां दे दिया मैंने 25 की पावर y बराबर से मैंने दे दिया आपको 625 की पावर z। यहां भी मेरा प्रश्न आपसे वही है, x अनुपात y अनुपात z बताइए। सर ये काहे सिखा रहे हो? अरे पावर दिख गए, पावर का मतलब ही घात होता है, घात होता है मतलब घातांक का प्रश्न है। थोड़ा सा डिफिकल्टी दे दिया तो इसमें घबराने की आवश्यकता क्या है, x अनुपात y अनुपात z दे दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? निकालते आना चाहिए, निकालते आपको आता भी है, उसे आता है। देखो अरे यहां पर क्या है सर, ये चीजें बराबर में नहीं है क्या? तो सर घातांक में अभी तो आपने एक नियम सीखा, मैं एक सिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप करोगे, ये वाला आप करोगे। ठीक है सर, जब आपने हमको एक अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाया, कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि जब बेस समान हो और पावर आपस में क्या हो, क्या हो, यहां क्या दिख रहा है, दिख रहा ना, तो याद करो ना यार, जो दिख रहा है वही तो दिख रहा है, तुम फिर भी दिमाग नहीं लगाते यार। सर जब बेस समान हो और चीजें किसमें हो, इक्वल में हो, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, समान नहीं, क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, समान भी बोल सकते बिल्कुल। तो सर यहां बराबर करे कैसे? अरे तो यहां पर सबसे छोटी यूनिट क्या है, दो, चेंज कर दो ना सबको, नहीं हो रहा क्या? सर 2 की पावर x है सर, किसके बराबर है ये, 2 की पावर 2y के। अरे 2 की पावर 2 कैसे है पता है आपको, क्यों सर? अरे ये देखो मैंने क्या बोला, यदि मैं 2 नीचे लिखता हूं, 2 की पावर में यदि 2 लिखता हूं तभी 4 हो जाएगा बराबर। अरे है, और इसके ऊपर भी क्या बैठा हुआ है, वाई। अभी तो बताया सर, जब ब्रैकेट हो तो चीजें आपस में क्या हो जाती है, हो गई। तो 2 का गुना y के साथ क्या हुआ, 2y बराबर से, ये 2 की पावर 3 नहीं है क्या 8? अरे 2 की पावर 3 नहीं है क्या 8? तो कितना हो जाएगा सर, 2 की पावर, बस आपको x अनुपात y अनुपात z चाहिए। तो आपने क्या किया सर, जब ये चीजें बराबर में है तो आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, x बराबरी से 2y बराबरी से 3z नहीं है क्या? अब ये अनुपात हो गया क्या? नहीं सर, हुआ क्या अनुपात? क्या करोगे, वेरी गुड, क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम लिया आपने, बढ़िया। एलसीएम कितना आ गया आपका, 6 आ गया सर। अब इस 6 को इस 1 से भाग दोगे, कितना आएगा, 6 का 6 हो गया 1। अरे हो गया, 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 3, क्या हो गया वाई। और जेड की बात करोगे तो जेड कितना आएगा, 2। ये अनुपात हो गया सर। किसी को दिक्कत? अरे भला ये अनुपात समानुपात का प्रश्न बना, लेकिन आया तो सरसों ढिंडा सस्य है, घातांक के नियम से आया, किसी के ऊपर फर्क पड़ा? अब मुझे कौन झटके से इसका रेशो बताएगा? मैं अभी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अब इतना दिया, अब इसमें कुछ ऐड करके दे देता हूं। दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूं होगी भी नहीं। समझ आया क्या? अरे समझ आया भाई, पावर दिख गई मतलब कि सर घात है, हमको ये चीजें आनी चाहिए। एग्जाम का लेवल कब बदल जाए पता है क्या किसी को? नहीं, चीजें सीखो। अपडेट मिला ऋषि है, मिला ना, अंजलि, अनीश, दिनेश, मैथुन, अपडेट मिला बिल्कुल। आगे देखो मैं इसमें और ऐड कर रहा हूं, इसका आंसर दो स्पीड से दो पहले, उसके बाद मैं चेंज कर रहा हूं। सवाल आपके लिए तैयार है, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं, है ना। 4 अनुपात दोनों पर। सर 5 की बात करोगे तो 5 5 5 ठीक है सर, देखो कोई दिक्कत नहीं, ये एक सही होगा क्या, बराबरी से। भाई जब बेस समान है बराबर में तो पावर भी क्या हो जाएगी, बराबर। अब इसकी बात करोगे 5 की पावर, ये 2y नहीं है क्या, बराबरी से। सर ये 4z नहीं है क्या? अरे है, अरे है, बिल्कुल है सर। अब करना पड़ेगा स्पीड से राज, करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम कितना हो गया सर, 4। 4 से ये हो गया 4, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया, यही था। अरे यही था। अब निकालने में किसी को दिक्कत हुई क्या, किसी को दिक्कत हुई क्या? नहीं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, चलिए आगे एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा बड़ा दे रहा हूं सवाल को, है ना। आपको बस तरीके ये देखो क्या होता है,
जब आप छोटे छोटे टुकड़े जोड़ोगे ना तभी बड़ा बनेगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेगी। आपको क्लास समझ आ रही है? आ रही ना? आपको समझ आ रही है सामने? आ रही ना? आप बताओ, सही बताना, आ रही नहीं आ रही? हाँ तो डबल वीडियो देख लेना, ठीक है? बिल्कुल, जिसको नहीं आ रहा एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, 3 की पावर x बराबरी से 9 की पावर y बराबरी से 27 की पावर दे दी मैंने z। ओके, अब यहां पर मैंने चेंज क्या किया देखो, 1/3x प्लस 1/6y प्लस 1/9z बराबरी से 5 है। विषय ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं। ये बढ़ गया आपके पास, इसमें कोई फर्क पड़ा? ये तो अभी सीखा आपने, अरे ये अभी सीखा आपने, ठीक है? अब ये बढ़ गया, डरने की बात क्या, मैं आपसे x पूछता हूँ x की वैल्यू देना, y पूछता हूँ y देना, z पूछ रहा हूँ z। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है यहां से किसकी वैल्यू दोगे आप? x बराबर से क्या? मार्कर पेन दिख पा रहा है? मार्कर पेन दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आंसर बताओ, स्पीड से कमेंट भी कर सकते हो आप और आंसर यहां भी दे सकते हो भाई, घर की बात है। चलो प्राची स्पीड से दो। क्लास समझ आ रही है? चलिए स्पीड चलो भाई। पहला तरीका आप सीख गए, मैंने कुछ ऐड करके दे दिया, दिक्कत आनी नहीं चाहिए राज। चलो राज का आंसर क्या है, स्पीड से बताओ भाई। मुझे बताइए, उस रूम में बैठना आपको अच्छा लगता था इस रूम में? अंजलि, क्या अच्छा लग रहा है? अपन इसको भी थोड़ी देर से इसको खोल लेंगे, काफी अच्छा लगेगा। हिंदी की क्लास में यदि मेरे बैठना चाहो तो बिल्कुल बैठ सकते हैं, मैं रिकॉर्ड करूंगा अभी ये क्लास होने के बाद, ठीक है? यदि किसी की इच्छा है ऑफलाइन बैठने की तो बिल्कुल बैठ सकता है भाई। चलिए अब देखो सर, इसमें क्या है, कोई विशेष नहीं है, आपने इसको निकालना सीख लियो। अरे सीख लियो, क्या आया भाई? सर मेरे हिसाब से ऐसे कुछ आया होगा, x बराबरी से 2y। भाई आपने सॉल्व किया ना? बिल्कुल सर, किसके बराबर आएगा? 3 की पावर 3 मतलब 3z आ गया ना? यहां अनुपात अनुपात निकालते बैठना मत, कि निकाला किसी ने? निकाल भी लिया तो कोई पाप नहीं किया आपने, लेकिन निकालो नहीं, काहे सर? अरे यहां पर दिया है सर x, यहां दिया है 2y, यहां दिया है 3z। अरे तो सेम यहां भी तो दिया है, अनुपात क्या हो सकता है वहां ना गुरुजी? लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ 3x है, 6y है और 9z है। क्या करें? अरे कुछ ना करो भाई, इसके साथ क्या करो, 2 का कर दिया, तो 2 का गुना किया तो क्या आया? 2x बराबरी से कितना है, सॉरी 3 का करो। 3 का क्यों करोगे सर? यहां देखते हुए, ठीक है? 3 का हो गया, कितना हो गया? बराबरी से 6y बराबरी से, ये बैठ गया क्या? अरे इक्वल का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि सर समान है, मतलब इसके बराबर आप इसको, इसके बराबर इसको, या फिर इनके बराबर इसको, या फिर इसके बराबर इनको, किसी को भी रख सकते हो। किसकी वैल्यू पूछिए? एक्स को रखो ना गुरु जी। तो क्या है 1/3x प्लस, क्या इस 3x को क्या 6y नहीं लिख सकते क्या आप? लिख सकते सर, लिख सकते। तो क्या लिख दिया आपने? 3x प्लस उसको भी क्या लिख सकते आप? 3x। किसके बराबर है सर ये? 5 के। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, समझ आ पा रहा है? अरे आ रहा है सर? जब बेस समान हो, एलसीएम एचसीएफ याद आया क्या किसी को? तो ऊपर वाले को क्या कर दो, जोड़ दो भाई। एलसीएम लेने की आवश्यकता है किसी को? ले भी सकते हो, आंसर वही आएगा। हमने बोला था सर जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर को, अंश को क्या कर दो, ऑलरेडी जोड़ दो। यदि प्लस है तो, माइनस है तो घटा दो। 3 हो गया, नीचे कितना है सर? 3x। किसके बराबर है ये? 5 के। ये भाई साहब कटिंग का आया कितना? 1/x बराबर से 5, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 बराबर से कितना आएगा? 5x। मैंने पूछा क्या है? x। तो x यदि मैं निकालना चाह रहा हूं तो क्या आपके पास 1/5 नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? किसी को दिक्कत? मुझे बताओ किसको दिक्कत आई इस कॉन्सेप्ट को सीखने में? मैं आगे और एक एग्जांपल देता हूं, टेंशन ना लो, एग्जांपल बहुत सारे है ना। टाइमिंग देखना भाई क्या हुआ इसकी, ठीक है? 1 घंटा हुआ ना?
चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आया आपके सभी के? अरे किसके समझ नहीं आया भाई? सभी के समझ आया लगभग। एक एग्जांपल और दे दूं? अरे दे दूं, स्पीड से बताना मेरे को, है ना, स्पीड से बताना। यहां यदि मैं y की वैल्यू पूछता तो y बता देते आप। अरे सभी को क्या रख देते? 6y 6y 6y। दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं आपके लिए प्रश्न, और प्रश्न ये है, चलिए स्पीड से आंसर दो मेरे को। चलिए आंसर दिया आपने मुझे, सॉरी मैंने एग्जांपल दिया आपको, 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z, ठीक है। और कंडीशन दी है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू है 24/27। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अब मुझे स्पीड से y की वैल्यू निकाल के बताओगे। उम्मीद करता हूं, उम्मीद करता हूं, उम्मीद करता हूं। उसके बाद में फिर आपके सामने क्वेश्चन लिख कर रख रहा हूं मैं, है ना, और क्वेश्चन का जवाब आप दोगे मेरे को बेहतरीन तरीके से। तरीके आपको सिखा चुका हूं, बस पुट करना है आपको। जहां से हो सके जितना डेटा हो सके कलेक्ट किया करो। y 1/q इक्वल टू z 1/r। ओके, ये दिया कंडीशन, यहां दी है x y z का मल्टीपल कितना है आपके सामने? 1। तो मुझे आप बताओगे p प्लस q प्लस r बराबरी से क्या होगा? ये प्रश्न है आपके पास में। उसके बाद में फिर एक एग्जांपल दूंगा सुंदर तरीके से, है ना। कैसे लिखा? रेड से ब्लैक से, तो आप इस्तेमाल करोगे ग्रीन। चलो इसको मैं यहां से साफ कर दे रहा हूं। क्या है भाई? y की वैल्यू क्या आई? इतना समय नहीं, ठीक है सर। देखो यदि मैं इसको लिखना चाह रहा हूं तो x बराबरी से 2y नहीं है क्या ये? अरे है क्या? बराबरी से 3z। ये आपने इक्वल कर दिया, बेस समान करके निकाल दिया। ये आप सभी सीख चुके हो अभी तक, आप समय नहीं लगना चाहिए। अब यहां सर 2 की बात करो तो इस फैमिली के साथ किसका गुना करूं? 2 का। तो ये हो जाएगा सर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6z। किसकी वैल्यू चाहिए? पिक्चर ही खत्म। y क्या है? 4y। यहां भी क्या है? 4y। तो इसको 2x को 4y लिख सकते हो आप? काहे लिख सकते हैं सर? अरे बराबर में है ना, लिख सकते हो, आपकी मर्जी। प्लस यहां भी क्या आएगा? 4y। यहां भी कितना आएगा सर? 4y। किसके बराबर है ये? 24/7 के। अब यहां पर ऊपर 3 नीचे 4y नहीं है क्या? अरे है। किसके बराबर है ये? 24/7 के। कुछ भी करो जो आपके मन में हो, 24 ही है ना। हाँ ठीक है सर। 3 8 24, 8 चौक 32। y इक्वल टू क्या है आपके पास में? 7। तो y बराबर से कितना होगा? 7/32। किसका आंसर था भाई? ईमानदारी से बताना। था, बिल्कुल, वेरी गुड। किसका आंसर था? कमेंट भी कर सकते हो। रितेश, नहीं था आंसर? नहीं, गलत बात है भाई, है ना, बिल्कुल ये गलत बात है। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसको ये समय दे रहा हूं आपको। बोलो बोलो। उठा वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट समझ आया ना सवाल? तो इसमें उतारने की जरूरत क्या है? आप उसको घर पे लिख लेना। मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने, 10 की पावर 0.68। ओके, ये दे दिया मैंने, या ये दिया मैंने p बराबरी से, ठीक है। और q बराबर से दे दिया मैंने आपका इसमें 10 की पावर 0.40, ठीक है, 40 दे दिया। मेरा प्रश्न आपसे ये है, p की पावर r बराबरी से q की पावर 2 क्या होगा? स्पीड से आंसर दो, ठीक है, स्पीड से आंसर दो। तरीके मैं सिखा चुका हूं सर, पावर दिख गए समझ जाओ, घातांक का प्रश्न है। कुछ अपडेट मिल रहा है? अपडेट मिल रहा है अंजलि? अपडेट मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? अभी तक हमने जो नहीं पढ़े थे उसमें भी हम आपको इसमें कंपैरिजन भी सिखाएंगे। घातांक में कंपैरिजन किया नहीं जाता है, लेकिन हम करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेवल ले चलेंगे अपन मैथ्स का बढ़िया स्ट्रॉन्ग तरीके से। इसके ऊपर आओ सर, ये आप देखो क्या होता है, अनुपात समानुपात पढ़े हो ना, है ना। मैंने उसमें क्या बोला था सर? एक कांस्टेंट माना जाता है, के मानते हो क्या? तो मान लो ना, यहाँ पर देखो कितना शानदार। इसके ऊपर आओ सभी, ऊपर देखो सर, एक बढ़िया बच्चों जैसे सॉल्व करवाऊंगा। p बराबरी से y की पावर क्या है? 1/q है सर, बराबरी से ये क्या लिखोगे आप? z की पावर 1/r इक्वल टू क्या मान लो? k। बहुत शानदार तरीके से सिखा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, भूलना मत कोई, है ना, बिल्कुल मत भूलना। अब मैंने k लिख दिया। क्या सर, जब ये चीजें बराबर है और इसके बराबर ये है, तो क्या ये सिंगल सिंगल के बराबर नहीं है क्या? है सर। क्या है? सिंगल के बराबर
है सर, कैसे लिखोगे देखो सर, यदि आप x की पावर 1/p बराबरी से k लिखना चाह रहे हो तो कोई पाप कर रहे हो क्या? अरे कर रहे हो क्या? गलत लिख रहे हो क्या? नहीं। कारण क्या उसका? अरे ये चीजें बराबर है, मतलब ये भी क्या है, इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, मतलब ये सभी के सभी एक दूसरे के क्या है, किसी को भी किसके बराबर लिख दो। तो सर के होता है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। ओके सर, ये लिख दिया मैंने। यहां पर यदि आप लिखना चाह रहे हो तो 1 क्या है, क्यू, किसके बराबर है, ये भी के के, बिल्कुल सर। और यदि आप बात करोगे सर, क्या है आपके पास, जेड 1/r, किसके बराबर है सर, के है क्या? अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर यदि x की पावर, a की पावर मैंने दे दिया आपके पास में p/q, क्या दे दिया, p/q, तो लिखोगे कैसे? तो इसको आप लिख सकते सर a की पावर 1/q और इन सभी की पावर p, लिख सकते हो क्या? लिख सकते सर, क्योंकि ये करनी का नियम है। किसका है ये? सर्ट्स का नियम है। क्यों सर? अरे आप इस तरीके से लिखते हो सर, यहां मैंने दे दिया 4, यहां है आपका 2, तो इस 4 को क्या लिखते हो, 2 की पावर 2 और इस करनी को 1/2, भाई मतलब नीचे वाली करनी है, बिल्कुल ये तरीका काम आता है यहाँ। तो यहाँ सर यदि चीजें बटे में है, अरे तो p क्या इस के बराबर यदि मैं लिखता हूं तो x बराबरी से मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको चेंज कर दे रहा हूं, तो ये भाई साहब ऊपर चला जाएगा, काय में जाएगा, k की पावर t, समझ पावे? अरे समझ पावे क्या? अरे समझ पाए क्या सर? x बराबर से k की पावर क्या हो गई, p, समझ आया यहां से? अरे समझ आया क्या? यहां से समझ आया क्या? आया ना? अरे कैसे आया गुरुजी? अरे यदि मैं इसका स्क्वायर भी कर देता हूँ, p की पावर भी कर देता हूँ, करनी में डाल देता हूँ, तो इसके साथ चला जाएगा, जाएगा सर। तो यहां पर y बराबर से क्या आएगा सर, k की पावर q, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अरे इस कॉन्सेप्ट से समझ आ रहा है? आ रहा है सर। अब वापस आइए, z की पावर बराबर से क्या लिखोगे आप, k की पावर r। अब एक बात बताइए, क्या आप x बराबर से kp, y बराबर से kq, z बराबर से kr लिख सकते हो? लिख दिया। कंडीशन क्या देकर रखी है, सो रहे हो क्या भाई, सो रहे हो क्या? कंडीशन क्या देकर रखी है, एक्स वाई जेड, मतलब तीनों का गुणनफल कितना है, 1, और ये तीनों क्या है अब, के, अरे के है। अब जब ये तीनों के भाई एक्स वाई जेड की जगह रख सकता हूं, तो क्या लिखा मैंने, के की पावर p मल्टीपल के की पावर q मल्टीपल के की पावर r बराबरी से क्या है, 1। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इस एक को मैं क्या लिखूं कि इस फैमिली के साथ आ जाए? तो सर एक काम करिए ना, आपने हमको सिखा के रखा है कि यदि आप k की पावर 0 रख देते हो तो 1 नहीं है क्या? किसी के ऊपर फर्क पड़ा क्या? फर्क पड़ा क्या? ये कई बार सिखा है सर, यदि आप मेरे नाम के ऊपर भी यदि आप 0 लगा दो तो मैं भी क्या हूं, आपके नाम के ऊपर भी 0 लगा दो क्या हो आप, किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगा दो क्या हो आप, 1। ये मैं पढ़ाऊंगा किसमें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, अच्छे तरीके से, क्रमचय और संचय में। अभी फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है सर। यदि किसी भी संख्या के ऊपर आपने 0 लगा दिया तो आंख बंद करके क्या है वो, 1। तो 1 को क्या आप ये नहीं लिख सकते क्या, लिख दिया सर, बेस समान हो, चीजें काय में हो, मल्टीपल में, तो पावर आपस में जुड़ गई सर, q प्लस r, ये किसकी वैल्यू है, ये k की, ऐसे ही है सर। बराबरी से क्या है आपका, k की पावर 0। शानदार, समझ आ रहा है? अरे आवे है, चलिए पवन समझ आ रहा है? सर जब बेस समान हो, चीजें काय में हो, कंडीशन काम आ रही है, तो पावर भी क्या होगी सर, तो p प्लस क्यू प्लस r बराबरी से, यही पूछा भी था क्या, है दमदार है? अरे दमदार है, समझ आवे? अरुण समझ आवे? विनोद समझ आवे? तो अब मुझे बताइए क्या है इसमें? अरे कुछ नहीं है गुरुजी, क्या है इसमें? अरे 1/p ये कॉन्सेप्ट था सर, इसके बराबर कर दिया, कांस्टेंट कंडीशन देकर रखी थी, रख दिया, उसकी मर्जी भाई, उसकी मर्जी, जो वो करना चाहे वो करेगा ना, करने दो उसको। मेरे को p प्लस क्यू प्लस r चाहिए, मिल गया। किसी को प्रोसेसिंग में दिक्कत, किसी को दिक्कत? अब आपने सर ये सवाल दिया, ये क्या दे दिया, अरे भैया ये सर्ट्स और इंडाइसेस का देखो कैसे है, p की वैल्यू है आपके पास, अरे है, q की वैल्यू है, वो बोल रहा है p की पावर r, तो p की पावर r देखते ना हम, p की पावर r क्या है सर, यदि मैं देख रहा हूं 10 की पावर क्या है आपके पास में, 68, 0.68, क्या है, 0.68, तो गुना ऐसे ही होगा, p की पावर सर यदि मैं देख रहा हूं r, और ये कितना होगा 0.68, ओके, बराबरी से q की बात करोगे, अब p को क्या दे दिया है उसने, 10 दिया है क्या,
दिया तो है सर, आर का मल्टीपल हो जाएगा बराबरी से। क्यू कितना है आपके पास में 10 की पावर 2, मतलब इसको आप 10 की पावर 2 है, मतलब 40 दूनी यही है। अरे यही है, यही तो है सर। अब चीजें इक्वल में मतलब अनुपात में है, तो आर बराबर से आप क्या कर सकते हो सर, क्या करोगे, तो हम करेंगे सर 80/68। क्यों सर, अरे चीजें बराबर में मतलब अनुपात में चीजें कटती है, पता है सभी को, और डिवाइड में भी कटती है, कट गई इस दशमलव से, ये भाई साहब इसको लेकर चला गया, ये बचा, इसको आप काट दो, आर बराबर से आपका यही आंसर है। किसी को दिक्कत, काट दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, हो जाएगा। 2 से काट दो, 3 से काट दो, 4 से, जिससे भी लगे कट जाएगा। किसी को दिक्कत हुई क्या, तरीका सीखने में दिक्कत हुई क्या? मैं एक एक एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको देखने में समझने में आसानी होगी बाद में। ओके, बाकी के क्वेश्चन अपन इसमें देखेंगे, किसमें, पीडीएफ में। क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो बढ़िया शानदार तरीके से पुट करेंगे। नोट हो गया आपका, नोट हो गया, नोट नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट के बाद में इसको नोट करना आराम से। वीडियो एक बार डबल जरूर देखना यदि चीजें नीट एंड क्लीन सीखनी है तो। ओके, देखो मैथ से क्या है, हलवा नहीं है, हर किसी के समझ में नहीं आती। जिसके आने के रही तो एक बार में आ जाती, और नहीं आने के रही तो 4 बार भी पढ़ोगे तो भी नहीं आती, समझ रहे ना। तो बिल्कुल आपके लिए प्रॉफिट है कि आपको ऑफलाइन भी मिल रहा है और वही आपको रिकॉर्डेड भी मिल रहा है, तो आप घर जाके देख सकते। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट के अलावा क्वेश्चन करवाया मैंने अभी तक, 1-2 एग्जाम्पल इसलिए करवाए कि सर हमको समझ में आए, और आप समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी क्या, नहीं। जैसे मैंने ये सवाल दिया, यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट ऐड नहीं है क्या, अरे नहीं है क्या, है सर। कहाँ मल्टीपल हो रहा, कहाँ डिवाइड हो रहा, कहाँ पावर में हो रहा, कहाँ माइनस में हो रहा, कहाँ प्लस में हो रहा, चीजें आ रही है। चलिए आप सीखते थोड़ा सा हम कंपैरिजन, क्या सीखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना, मैं काफी चेक करूंगा। चलिए अब सीखते हैं अपन थोड़ा सा कंपैरिजन, है ना। कंपैरिजन इसमें मुझे पता है किसी ने नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है तो बोलना एक बार, पढ़ा है क्या? हाँ, करनियों में सीखा है सर, कौन सी करनी बड़ी है, एलसीएम ले लीजिए, भाग दे दो, सिखाए गए, ये सीखा है सर। बाकी इसमें नहीं सीखा, तो इसको बिल्कुल तरीके से मैं सिखा रहा हूं। कंपैरिजन क्या कोई विशेष नहीं है, कंपैरिजन बस 5 मिनट की क्लास है, आप सीख जाओगे आराम से, इतने इंटेलिजेंट आप हो गए हो, ठीक है। कंपैरिजन डालिए भाई, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, अरे क्या होता है, वेरी गुड, कंपैरिजन। इंग्लिश में यदि गलत भी लिखा होगा तो टेंशन मत लेना, आप सही लिख देना। क्या लिखोगे, तुलना। अब आप करते हो तुलना किसी से अपने आप की, ठीक है, तुलना करना चाहिए कि मेरे को कितना आता और उसको कितना आता, बिल्कुल करना चाहिए। देखो मैंने कंपैरिजन बोला कि सर कौन सा घातांक बड़ा है और कौन सा घातांक छोटा, भाई यही है। अब इसमें छोटे और बड़े में आप आरोही अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग सब में जमा सकते हो, किसी को दिक्कत कर सकते सर। मैंने क्या लिखा, यदि कंपैरिजन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने लिखा a की पावर 20 लिख लो, और एक लिख लिया मैंने b की पावर 20। मैंने आपसे पूछा भाई a और b क्या है, समझ रहे हो ना, अरे a और b समझ रहे हो क्या है, क्या है ये, अरे कोई ना कोई तो संख्या देगा एग्जामिनर, तो ये क्या है आपकी संख्या। कॉन्सेप्ट हमेशा वेरिएबल के माध्यम से लिए जाते हैं, समझ रहे हो क्या भाई, तभी आपको समझ आ पाएगा। तो सर मैंने देखा a की पावर 20 दे दी, ये आपका क्या है सर, a और b क्या है, संख्या के साथ साथ क्या है वो, बेस, और ये दोनों भाई साहब क्या है, हाँ घात बोलो उसको या फिर पावर बोलो, समझ पा रहे हो क्या। तो जब आप कंपेयर करते हो गुरुजी, क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तो हमेशा कंडीशन 2 याद रखना। कंडीशन कैसे 2 याद रखोगे, ये समझ आया क्या आपको, अरे समझ आया। मेरे को यदि इससे इसको कंपेयर करना है, इससे इसको कंपेयर करना है, तो क्या करोगे, जब बेस समान हो, मैंने क्या बोला, जब कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखो मेरे साथ, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंपेयर के लिए क्या लिखोगे, कंडीशन नंबर फर्स्ट। यदि एग्जाम में बहुत ही जल्दी और कम समय में आंसर लाना है तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या लिखोगे आप, कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे गुरुजी, जब बेस, बेस को पता है ना क्या बोलते हैं, जब बेस समान हो तो घात, घात से कंपेयर करें, घात से कंपेयर करें, पहली कंडीशन। ओके, कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड क्या करोगे, जब घात समान हो, लिखने के साथ साथ यही याद हो जाना चाहिए, घर के और कल के भरोसे पर छोड़ना नहीं, जब घात पावर क्या हो, समान हो तो, जब घात पावर यदि समान हो तो बेस से कंपेयर करें, बेस से
कंपेयर करे, तुलना करे, ओके, कंपेयर करे। क्या लाइनें कहीं बाहर से गई आपके, कहीं बाहर से गई आपके? अरे लाइन कहीं बाहर से गए क्या? नहीं गई। सर यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं? देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एग्जांपल दिया, एग्जांपल यहाँ दिया मैंने, इसको साफ कर दे रहा हूँ, है ना, समझ तो गई आप। यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने आपको इस तरीके से दिया, मैंने दे दिया 4 की पावर 20 दे दिया, और एक दे दिया मैंने 5 की पावर 20। अब मुझे बताइए क्या है यहाँ? सर पावर समान है क्या? तो किससे कंपेयर करोगे? करोगे। अब बड़ा क्या आपको, आपके आंखों से दिख गया, बड़ा क्या है सर? लॉजिक है यार, है नहीं है? सर मैंने क्या दे दिया, 2 की पावर दे दिया मैंने 18, 2 की पावर दे दिया मैंने 20। अब क्या समान है? कंपेयर किससे करोगे? तो कौन सा बड़ा है? बस स्वाभाविक सी बात है ना, 2 को 20 बार लिखोगे आप, तो समझ में आ गई कंडीशन, कंडीशन समझ आ गए आपके? अरे आ गई। अब मैं आपको दे रहा हूं इंडाइसेस, ठीक है, मतलब घातांक दे रहा हूं, आप मुझे बताओगे कि सर कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। चलिए, तो सबसे पहले दी मैंने आपके सामने, यहां दिख जा रहा क्या भाई नीचे? एग्जाम्पल दिया मैंने आपको यहाँ पर बढ़िया सुंदर तरीके से, और एग्जाम्पल आपके पास ही आप सीख जाओगे, एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल से काफी क्लियर हो जाएगा। मैंने दिया 2 की पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये दे दी मैंने पहली, ओके। मैंने दिया 2 की पावर 2 और इसकी पावर दे दी मैंने 3, ये हो गई आपकी दूसरी। और तीसरी यदि मैं आपसे बात करता हूं तो ये दे दिया मैंने 2 की पावर 2, ये दिया 4, मल्टीपल दे दिया मैंने 2। तो मुझे सबसे बताइए कि कौन सी घातांक, कौन सा घातांक आपका सबसे बड़ा है या फिर सबसे छोटा है? ओके, ये हो गया आपके पास में पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां दे रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल अच्छा दे रहा हूं जिससे आपको भी थोड़ा सा मजा आए, है ना। चलिए, अब यहां पर एग्जांपल दिया मैंने आपके सामने शानदार तरीके से, माइनस का 0.2, माइनस का 0.2 की पावर 2, माइनस का 0.2 की पावर 3, माइनस का 0.2 की पावर 4। ये आपकी पहली है, ये आपकी दूसरी है, ये आपकी तीसरी है, और ये आपकी चौथी है। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं आंसर सभी के आ गए। अब कैसे करोगे मुझे एक बात बताओगे आप लोग, एक लॉजिक और है इसमें, लॉजिक अपन देख लेते, लास्ट एग्जांपल भी रहेगा क्लास का, है ना। तो देखो आप ये सभी चीजें सीख चुके हैं, क्या आया भाई? नहीं जम रहा, कोई बात नहीं। अरे मुझे एक बात बताइए, कंपेयर करना तो आप सीख गए कि सर क्या करोगे, जब बेस समान ना हो, पावर समान हो, तो बेस से कंपेयर कर लेना, ओके। और जब बेस समान हो तो किससे कंपेयर कर लोगे? पावर से। ये तो सभी को याद हो गया मनीष, याद हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, अरे ये सिखाया नहीं क्या आपको? सिखाया नहीं क्या? ये सिखाया नहीं क्या भाई? यहां मैंने वही डेटा इसलिए लिया, आपकी खुशी के लिए लिया मैंने ये, कि आप समझ जाओ। अरे मैं यहां तो 7 की पावर भी कुछ दे सकता था, दे सकता था ना, कंफ्यूज ना भाई, डेटा चेंज हो सकता है, तरीके नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। आपकी खुशी के लिए, शकल पर मुस्कुराहट के लिए मैंने इतना इजी डेटा लिया, आपको यही सिखाया मैंने और यही उठा लिया। अब यहां पर देखो, मैं इसकी पावर, यहां क्या होगा, लॉजिक क्या लगेगा, यहां लॉजिक क्या लगेगा भाई? लगेगा ना। तो सर 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। अब इस 2 की पावर 4 हो गई, अब इस 2 को 4 बार लिखोगे तो 2 की पावर क्या हो गया? 16 हुआ क्या? अरे देखो, ये 2 की पावर 2 4 हो गया, अब ये 4 बैठ गया इस 2 के ऊपर, अब इस 2 को 4 बार लिखोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी, मतलब 2 की पावर। अब इसकी यदि मैं बात करता हूं तो 2 की पावर 6 नहीं है इनका भाई, क्यों? ब्रैकेट है ना, है। अब इसकी बात करोगे तो 2 की पावर 8 है सर, अरे दिख रहा है यहां, 4 दूनी 8। अब सबसे बड़ी कौन सी, तो बोले हम, मतलब कि पहली है क्या, उससे छोटी बोले तो तीसरी, और उससे छोटी बोले तो, मुझे बताइए अभी तक किसी स्टूडेंट ने घातांक में कंपैरिजन पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा। लेकिन यदि वो एग्जामिनर फिर भी पूछ लेता, यदि आप अलर्ट रहकर पढ़ते हो तो फिर भी तो बता सकते थे, नहीं बता सकते थे सर? इसमें यदि मैं देख रहा हूं तो इसको यदि मैं पहले सॉल्व करता हूं, माइनस का 0.2 ही होगा ये, अरे होगा क्या? सिंप्लीफिकेशन में साथ ही कैलकुलेशन की क्लास में मैं अच्छे से सिखा चुका हूं कि सर जब दशमलव एक छोड़कर है और स्क्वायर पूछे तो कितने छोड़कर दशमलव आएगा? 2 छोड़कर। और ये माइनस किस में बदल जाएगा? क्यों सर? अरे अभी तो सिखाया, जब यदि आपका माइनस ए और पावर क्या हुआ उसकी सम, तो ये यही है आपका ए है, ये माइनस में है सर, पावर क्या है सम, तो काय में बदल जाएगा? प्लस में। अरे बदल जाएगा प्लस में,
यहाँ पर 3 है, माइनस में, माइनस का क्या लिखोगे आप 0.008। क्यों सर? अरे क्यूब है तो दशमलव कितने छोड़कर रहेगा? यदि एक छोड़कर दशमलव अभी है तो क्यूब करने के बाद कितने छोड़कर रहेगा? 3 छोड़कर रहेगा सर। अब 3 छोड़कर रहा और यहाँ पर विषम है तो काय में आएगा? माइनस में। किसी को दिक्कत हुई क्या भाई? अरे हुई क्या? होनी भी नहीं चाहिए सर। ये क्या आएगा? प्लस का प्लस लगा दूं? अरे लगा दूं? कैसे आया पता है ना सभी को? सर ये माइनस में और आपके पास पावर काय में? सम है, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। जब आपके पास में एक छोड़कर दशमलव है, पावर 4 है तो 4 छोड़कर दशमलव आएगा, तो कितने लगाओगे आप? 0.0016। किसी को दिक्कत? अब कंपेयर करो सर कौन सी बड़ी है, तो सबसे बड़ी तो यही है। कौन सी? दूसरी। और दूसरी के बाद में क्या है सर? दूसरी के बाद क्या है? चौथा है सर। अरे है। और चौथे के बाद में क्या है आपका? क्या है? पहला। पहला दे दो सर। और पहले के बाद में क्या सर आपका? तीसरा। अब कोई बोलेगा सर ये माइनस वाला हमको समझ नहीं आया। अरे माइनस जो जितना छोटा होता है ना वो उतना क्या होता है? बड़ा होता है। समझ पा रहे हो सर? कैसे वो भी समझा दीजिए। ठीक है, मैंने एक रेखा ली। ये कौन सी रेखा बोलते हैं इसको आप? ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, इसको बोलते हैं आप संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। कैसे सर नंबर लाइन? ये आपकी संख्या रेखा, बीच में क्या होता है? इधर होता है सर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ये माइनस के कहां तक जाता है? अनंत तक। ओके सर, यहां होगा आपका प्लस का 1, यहां होगा आपका प्लस का 2, यहां होगा आपका प्लस का 3। ये कहां तक जाता है आपका? प्लस के अनंत तक। अब प्लस का तो रिकॉर्ड ही अलग है सर, प्लस में जो बड़ा है वही बड़ा है। बात आई माइनस की। अरे मैं देख रहा हूं चलिए इससे मैं कंपेयर करता हूं 0 और 1 से, तो बड़ा कौन सा है? मतलब फेस आपका इधर जा रहा है क्या? अरे जा रहा है क्या? ग्रेटर देन जिसको बोलते हैं, फेस इधर जा रहा है। अब मैं यदि इन दोनों को कंपेयर किया तो सर ये बड़ा है। अरे यदि मैं इसको करूं तो ये बड़ा नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? मतलब कि सर माइनस में जो जितना छोटा वो उतना। लॉजिक समझ आया? लॉजिक समझ आया? तो वही तो किया मैंने। तो जो जितना छोटा वो उतना क्या हो जाएगा? ये छोटा है और ये बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी ये वाला बड़ा दिख रहा है, लेकिन छोटा वाला जो माइनस में होगा वही क्या होगा? सबसे बड़ा। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव का तो रिकॉर्ड ही अलग है। उसको कोई पीछे हो सकता है क्या माइनस से? नेगेटिव से ना सर। नेगेटिव में जो सबसे छोटा वही सबसे क्या होगा? बड़ा। समझ पाए लॉजिक? नंबर संख्या से भी समझ पाए आप, सॉरी नंबर लाइन से भी समझ पाए, संख्या रेखा से भी समझ पाए। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पर लेते हैं उस एग्जांपल को। ठीक है, यहां पर एग्जांपल देखो कितना शानदार मिल रहा है आपको, और नोट करो मेरे साथ, नोट भी करते चलिए। एग्जांपल देखो सर, अब इस तरीके से एग्जांपल आ जाए तो कैसे कंपेयर करेंगे? ये रहा एग्जांपल, मैंने लिखा 2 की पावर 60, एक लिखा 3 की पावर 48, मैंने लिखा 4 की पावर 36, और ये लिखा 5 की पावर 24। इसको दे दी मैंने पहली, इसको दे दी मैंने दूसरी, इसको दे दी मैंने तीसरी, और इसको दे दी मैंने चौथी। सर कैसे आपने घातांक का प्रश्न कह दिया इसको? अरे घातांक का प्रश्न मैंने नहीं, इसको एग्जामिनर ने कहा। और कैसे कहा वो देखो, कैसे कहा वो बताइए गुरुजी। अब देखो सर, इसमें बेस समान दिखे हुए क्या? नहीं दिखे हुए सर। यदि सर बेस समान दिखता तो हम पावर से कंपेयर कर लेते भाई, यही करते हैं सर। यदि पावर समान दिखती तो किससे कंपेयर कर लेते हैं? लेकिन यहां तो दोनों कंडीशन फ्लॉप हो गया। अरे हो गया सत्यानाश, लेकिन हुआ नहीं है। आप होने नहीं दोगे उसको। आपने इनका ले लो पावर का एचसीएफ। क्या ले लो? एचसीएफ। क्या रहा है एचसीएफ? 60, 48, 36, 24। क्या रहा है एचसीएफ? सर एचसीएफ क्यों लेंगे हम? प्रश्न ये भी बनता है, एचसीएफ क्यों लेंगे हम? एचसीएफ इसलिए लेंगे सर क्योंकि पावर तो देखो, बेस तो समान नहीं होगा कि कोई लगा सकता है बेस, दिमाग दिमाग लगा सकता है क्या? बनेगा ही नहीं सर। मतलब आप कुछ भी ठोका पीटी करके किसको समान करो? पावर को। तो पावर के जितने भी नंबर है उनका सभी का क्या ले लो? एचसीएफ। क्या ले लिया आपने? क्यों लोगे सर एचसीएफ? अरे एचसीएफ लेने से, एचसीएफ बड़ी संख्या होती है सर जो सभी में कॉमन होगी। होगी क्या? एचसीएफ कितना है इसका? 12 आ गया सर। तो एक बात बताइए गुरुजी आप, यदि 2 की पावर मैंने कर दिया 5, कर दिया क्या? और यहां कर दिया मैंने 12, तो 12 पंचे 60 नहीं होता क्या? लॉजिक मिल गया? अरे लॉजिक पकड़ लिया आपने? लॉजिक पकड़ लिया तो आंसर ही आ गया आपका। सर ये 3 की मैं बात कर रहा हूं, 3 की पावर सर यदि आप कर रहे हो कितने बार आएगा? 4 बार। तो 3 की पावर 4 यदि मैं 12 करता हूं, 12 चौक 48 होता क्या? सर ब्रैकेट के ऊपर है, मतलब मल्टीपल में होगा। भाई तरीका काम आ रहा है? आ तो रहा है सर।
सर यदि आप इसकी बात करोगे 4 की, तो सर ये यदि मैं बात या 36 करना चाह रहा हूं तो कुछ गलत कर रहे हो क्या? कर रहे हो क्या? नहीं सर। सर इसकी मैं बात करूं तो ये कितना है आपके पास में 5, और ये लिख दिया मैंने 2 और ये लिख दिया 12। किसी को दिक्कत? सर अब तो आपकी पावर समान है, पावर समान है। और यदि पावर समान है तो किससे कंपेयर करोगे आप? किससे कंपेयर करोगे? बेस से। बेस से करोगे तो 2 की पावर 5 कितना होता सर? 2 की पावर 4 कितना होता? 16। 16 दूनी कितना हो गए? 16 दूनी 32, 64 नहीं हुई है ना? अब 3 की पावर 4 कितना होता सर? अरे कितना होता? 81। अरे पावर समान है, पावर समान है तो बेस के साथ खेल सकते हो आप, खेल सकते सर। अब ये 4 की पावर 3 कितना होता सर? 64। और ये कितना होगा? 25। क्या ही दिख पा रहा नीचे भाई? ओके। अब मुझे बात बताइए सर, कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है सर? दूसरा बड़ा है। ओके, बाद में तीसरा बड़ा है, और तीसरे के बाद में पहला बड़ा, और पहले के बाद में चौथा। मुझे बताओ किसी को कंपेयर करने में कोई नहीं समस्या आवी का? आवेगा? नहीं आए सर, बिल्कुल भी नहीं आए। दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, और उम्मीद करता हूं यहाँ आपको क्लास समझ में आ भी गई। आ गई क्या? अरे आई क्या? अरे आई क्या? देखो क्लास वीडियो एक बार डबल से देख लेना, है ना? नहीं आए समझ में, मैं काफी चेक करूंगा कॉन्सेप्ट कि आपने नोट किया नहीं किया है। दूसरी चीज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।